बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को और सभी सुनने वालों को एक बार फिर हम इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद करते हैं और वेलकम बैक। यहाँ जो दो बल्लेबाज आए हैं डगआउट से, आसिफ रसूल उनका सहयोग और साथ देंगे बट शौकत। कश्मीर स्ट्राइकर्स के जो कप्तान हैं उन्होंने टॉस जीता इस अहम मुकाबले में और फैसला किया कि पहले वो बैटिंग करेंगे। और कश्मीर स्ट्राइकर्स के कप्तान आदिल कासरू वो पैड लगाकर वहाँ इंतज़ार में हैं। अगर विकेट गिरेगी यकीनी तौर उनका इस्तेमाल किया जाएगा। मंजूर डार वो तीसरे नंबर पर आएंगे। यहाँ टॉस जीतकर फैसला किया बैटिंग करने का टीम के कप्तान आदिल कासरू ने। खूबसूरत मैदान, दृश्य आप देख सकते हो इस मैदान के, और आप देख सकते हो एक खूबसूरत मैदान है, अच्छा मैदान है और आउटफील्ड भी काफ़ी तेज़ है इस मैदान का। एक बड़ा मैदान है, छोटे डायमेंशन तो हैं ही नहीं। और इससे में दाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं वो क्रीज़ पर रहेंगे बट शौकत और आसिफ रसूल इनिंग की शुरुआत करने के लिए आए हैं। आप उन्हें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। कश्मीर स्ट्राइकर्स के जो कप्तान हैं उन्होंने टॉस जीता, फैसला किया कि पहले वो बैटिंग करेंगे। ये पहला मैच है ग्रुप सी का और दूसरी टीम आज MLA जिमखाना बनी है। उन्होंने 21 रनों से, हालांकि 17 रनों से उन्होंने मुकाबला जीता। आखिरी गेंद पर 18 चाहिए थे जीतने के लिए और 17 रनों से उन्होंने इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल की टिकट हासिल की। अब यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर्स दो हाथ करेंगे किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, और गेंदबाज जो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मंजूर उन्हें तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। जेके क्रिक टाइम के माध्यम से हम आप तक ये लाइव कवरेज पहुंचाने जा रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा, जहां मंजूर अब गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए दो ऐसे बैट्समैन आसिफ रसूल और उसके साथ साथ बट शौकत पारी की शुरुआत करने के लिए आए। टॉस जीता और टीम के कप्तान आदिल कासरू ने, और उसके बाद उन्हें बैटिंग करने का फैसला किया और उस फैसले को अब सही साबित करने के लिए दो ऐसे बैट्समैन मैदान की ओर बैटिंग करने के लिए। आसिफ रसूल रहेंगे स्ट्राइक पे और बट शौकत नॉन स्ट्राइक एंड पे हमेशा की तरह। मंजूर के हाथ में गेंद नजर आ रहे हैं। FCC फालसल के जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी तैनात और थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के करीब बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट सजाया गया है। और कवर दायरे के अंदर, मिड ऑफ दायरे के अंदर, मिड ऑन दायरे के अंदर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के करीब खिलाड़ी तैनात। जहां शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में और 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में नजर आ रहे। ये एक बड़ा मुकाबला, दिन का दूसरा मुकाबला जाहिद मोहम्मद, आदिल शौकत, जाहिद के साथ साथ आसिफ अली, वालेकुम अस्सलाम, वो लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं। आसिफ रसूल जो सामना करेंगे अब गेंदबाज मंजूर का। फील्डिंग फैलाई गई है। पहला मुकाबला जो था क्वार्टर फाइनल मुकाबला और MLA जिमखाना बड़गाम की अगर बात करेंगे, वो दूसरी टीम बनी है सेमीफाइनल में क्वालिफाई और प्रवेश करने वाली, क्योंकि इससे पहले तो फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम ने पहले ही सेमीफाइनल की टिकट हासिल की है। दूसरी टीम बनी और यहाँ MLA जिमखाना की, और जिसमें उन्होंने आज एक बड़ा उलटफेर किया, छोटा लक्ष्य दिया था विपक्षी टीम को। 17 रनों से उन्होंने वो मुकाबला अपने नाम किया और उस टूर्नामेंट से बाहर हुई फेयरलेस बॉयज़ क्रिकेट क्लब की अगर बात करेंगे, दो ऐसे जो बड़े और ऑफशेट इस बड़े मुकाबले को ऑफशेट करेंगे। एक तरफ जावेद दरियाल और दूसरी तरफ माजिदुरा, जो इस बड़े और अहम मुकाबले को, ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला है। ग्रुप सी के पहले मुकाबले में और कौन सा टीम यहाँ से एक अच्छी बुनियाद डालेगा अपने टीम के लिए। बैटिंग के लिए एक अच्छी विकेट है और इसका तो अब जाकर अंदाज़ा आएगा क्या बैटिंग करना आसान है इस विकेट पे, क्योंकि दिन का दूसरा मुकाबला। चौथी पारी की अगर बात करेंगे, चौथी पारी में और टेस्ट क्रिकेट जैसा फिर बैटिंग करना बिल्कुल मुश्किल होता है इस पारी में, क्योंकि विकेट टूट जाता है, बिखर जाता है। टॉस जीता, सही फैसला लिया कप्तान ने बैटिंग करने का। और जो लाइनअप है यहाँ देखी जाए और लाइनअप आप तक पहुँचाने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। और बैटिंग स्क्वाड कश्मीर स्ट्राइकर्स का, उसमें आदिल कासरू, आसिफ रसूल, इरफान फयाज, बट शौकत, लतीफ़ डार, मंजूर पांडे, हैदर अली, जाहिद लेफ्टी, सलीम मानी, उज़ैर और उमर त्राल भी हिस्सा हैं इस लाइनअप का। और दूसरी तरफ देखा जाए जो फील्डिंग टीम है यहाँ FCC फालसल, उसमें आपको कुछ बड़े नाम नज़र आएंगे। साकिब पांड्या, आमिर अजीज़, आदिल अहमद, उमर, आकिब, मंजूर अहमद, शाहबाज, सादत शमीम और कामिल हैं टीम लाइनअप में। ये रही इस मैच की पहली गेंद। प्ले की कॉल अंपायर जावेद दरियाल के द्वारा। पहली गेंद स्टंप्स की सीध में, आसिफ रसूल गेंद की लाइन के पीछे आए
धकेला गेंद को शॉर्ट कवर की तरफ, उस ओर खिलाड़ी तैनात। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आसिफ रसूल जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जहां एक गेंद मुकम्मल हुए, मंजूर गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आए, रोड एंड से वो गेंदबाजी करे मंजूर इस ओवर में अब, और दूसरी मरतबा गेंद करेंगे वह दाएं हाथ के बैट्समैन आसिफ अली को। आसिफ अली ने इस बार दायां पैर काफ़ी देर तक हवा में झूलते हुए नजर आया, बाएं पैर पर वजन बनाए रखा, ऑन ड्राइव के अंदाज में स्ट्रोक लिया, पर उस ओर खिलाड़ी तैनात, उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से आप जाकर स्कोर बोर्ड में 4 रनों का इजाफा। और आसिफ रसूल विकेट कीपर बल्लेबाज जो हैं इस टीम के, साकिब स्टंप के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार भी विकेट मिली और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और जहां पावर प्ले लागू है, 2 गेंदों में 2 चौके लगातार, इस बार विकेट मिली और मौका ताड़ा शानदार तरीके से आसिफ रसूल ने इस बार गेंद को निकाला। जहां पॉइंट और कवर के दरमियान से जो इलाका खाली पड़ा था, काफ़ी ताकत लगा स्ट्रोक के पीछे, पलक झपकते ही गेंद बाउंड्री लाइन की ओर गई। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर 8 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे मंजूर गेंदबाजी करे। ये अच्छी लाइन है, पड़ने के बाद अंदर की ओर आती हुई गेंद अपने पंजों पर उछलते हुए और तरछे बल्ले से इस बार गेंद को धकेला थर्ड मैन की जानिब, उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और मैदान भी खूबसूरत हैं और विकेट भी स्पॉट हैं, काफ़ी मेहनत लगी है इस विकेट को बनाने में। ऐसी वैसी विकेट नहीं है जहां आप हड़बड़ाए अंदाज से बल्लेबाजी करोगे। आपके पास अगर टैलेंट है तो रन आ सकते हैं इस विकेट पर। अगली गेंद इस ओवर की, फिर से शॉट, इस बार भी बैकफुट पर गए, उस ओर खिलाड़ी हैं तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 5 गेंदें 8 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया टीम के कप्तान ने। शबीर खान, गुलाम मोहम्मद भट्ट, माजिद बाबा, हुसैन सजाद के साथ साथ आसिफ अली लाइव कवरेज का हिस्सा है, मोहम्मद आज़ाद, वो भी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। हुसैन सजाद भी बने हुए हैं माजिद बाबा के साथ, GM भट्ट, आसिफ अली और मोहम्मद आज़ाद के साथ यहाँ फिरदौस भट्ट भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। पहला ओवर समाप्त, 8 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कश्मीर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता, फैसला किया कि पहले वो बैटिंग करेंगे। और 2 ऐसे बैट्समैन, एक तरफ भट्ट शौकत के साथ साथ आसिफ रसूल बैटिंग करने के लिए। आसिफ रसूल ने खाता खोला, लगातार इस ओवर में 2 चौके लगाए। कुल मिलाकर जो टीम का स्कोर है, पहले ओवर में 8 रन खर्च के वहाँ गेंदबाज मंजूर ने, और सफलता तो हासिल नहीं किए। दूसरे छोर से अब नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए, तेज़ गेंदबाज का लगातार इस्तेमाल। और यहाँ अगर मैं ये कहूँगा कि 2 सिरा बदला गया है और दूसरे छोर से अब बैटिंग करेंगे वहाँ बैट्समैन शौकत, वो सामना करेंगे पहली मरतबा गेंदबाज का लोन शबीर के साथ साथ मलिक हारून, और उसके साथ साथ आदि मयासर। इस प्यार के लिए मयासर आपका शुक्रिया अदा करेंगे और वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। दूसरे छोर से अब नए गेंदबाज को अब तलब किया गया गेंदबाजी करने के लिए। कामिल अब गेंदबाजी करने के लिए आए और कामिल इस ओवर में अब पहली मरतबा गेंद करेंगे वहाँ, और भट्ट शौकत पहली मरतबा सामना करेंगे, क्योंकि इससे पहले पूरा ओवर मुकम्मल खेला वहाँ आसिफ रसूल ने, जिसमें उन्होंने 8 रन बनाए। और दोनों छोरों का इस्तेमाल किया जाएगा एक ओवर के बाद। यहाँ गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। भट्ट शौकत दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करने की तैयारी में। लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, विकेट कीपर से गेंद रुकेगी नहीं, बाउंड्री लाइन की तरफ गई है, उस ओर खिलाड़ी ज़रूर पहुँच गए पर गेंद को रोक नहीं सके। गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। वाइड 4 का इशारा, 5 रन आएंगे इस गेंद पर। 13 हुआ टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। डार समेत डार बरकत हिस्सा है लाइव कवरेज का, इशफाक अहमद के साथ स्क्वायर सर्कल भी बने हुए हैं डार बरकत के साथ, वो लाइव कवरेज का हिस्सा हैं। और ओवर द स्टंप्स गेंदबाज अगली गेंद करने की तैयारी में। कामिल गेंदबाजी कर रहे हैं। 13 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इशफाक अहमद भी बने हुए हैं नईम अहमद यतू के साथ। अगली गेंद ऑफ स्टंप की सीध में, हल्का सा सिम मोमेंट और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। और बाकी बचा काम मुकम्मल कर रहे पीछे बैठे विकेट कीपर डार बरकत और डार समीर, इशफाक अहमद, नईम अहमद के साथ साथ हुसैन सजाद, भट्ट जुनेद और लाइव कवरेज का सोपरू कुट, वो भी ढेर सारा प्यार भेज रहे। भट्ट सालिक के साथ साथ इरफान भट्ट लाइव कवरेज का हिस्सा है। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे वहाँ बैट्समैन भट्ट शौकत को। भट्ट शौकत इस बार लेग स्टंप के काफ़ी बार और दिशा से भट्ट के वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। एक्स्ट्रा की सूरत में अब स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। 14 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज
इस ओवर में अगली बार फालसल क्रिकेट क्लब के खिलाफ टॉस जीता कश्मीर स्ट्राइकर्स ने फैसला किया बैटिंग करने का। गेंद गई सीधे शॉर्ट मिड विकेट की ओर, उस ओर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की। बदशौकत के रूप में पहला झटका लगा कश्मीर स्ट्राइकर्स। और जहां दूसरे छोर से नए आए गेंदबाज कामिल गेंदबाजी करने के लिए और बदशौकत इस बार ऑन साइड की ओर स्ट्रोक लेने की कोशिश की, पर इस बार दूरी कम, ऊंचाई ठीक ठाक थी, पीछे खिलाड़ी था, उन्होंने शानदार कैच दिया दायरे के अंदर। पहला झटका लगा यहां कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम को 14 के स्कोर पे मैदान छोड़कर बदशौकत वापस जा रहे हैं। बट जुनेद, सोपरुख कोट के साथ साथ बट सालिक, इरफान बट, अदनान इम्तियाज, राही लतीफ़ और लाइव कवरेज का हिस्सा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ आप जाकर किस बैट्समैन का चयन किया जाएगा? शायद मेरे ख्याल से हैदर अली अब डगआउट से नमूदार हुए तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए। हैदर अली अब और बैटिंग करने के लिए आसिफ रसूल अभी भी नाबाद, शानदार बैटिंग की अभी तक आसिफ रसूल ने 6 गेंदों का सामना किया। पहले ओवर में लगातार 2 करारे चौके और दिल का स्ट्रोक लिए। 8 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे। पर टीम के लिए मुसीबत है कि बदशौकत मैदान छोड़कर वापस गए 14 के स्कोर पे, जहां 1.2 ओवर की गेंदबाजी कुल मिलाकर अभी तक मुकम्मल हुई है। और हैदर अली दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में। आसिफ रसूल है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 2 ऑफिशियल जो ऑफिशिएट कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले को, आपको नज़र आएंगे स्क्रीन पर भी। जावेद दरियाल साहब उनका सहयोग और साथ दे रहे हैं। मीर आदिल, यहाँ गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट के खिलाफ कामिल गेंदबाजी कर रहे हैं। हैदर अली दाएं हाथ के बल्लेबाज, गौड लिया अंपायर से, अब वो तैयार हो रहे हैं। ये गेंद हैदर को लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को डिफ्लेक्ट किया हैदर अली ने, गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और आते ही आते यहाँ आप जाकर हाथ खोलने शुरू किए, तेवर दिखाने शुरू किए बल्लेबाज हैदर ने। शानदार तरीके से गेंद को डिफ्लेक्ट किया और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से आप जाकर स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा। कुल मिलाकर जो टीम का स्कोर है और वो है 17 रन और 18 रन टीम का स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पे युतु जावेद, आकिब भट्ट और परेश सोहेल और शबीर खान के साथ साथ लाइव कवरेज का हिस्सा। शबीर भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, उसका तो मौका नहीं आता है। आसिफ, नज़ीर, असलम, इशफाक, परे मंजूर के साथ साथ और नज़ीर लाइव कवरेज का हिस्सा। इस बार पैड लाइन पर ये गेंद थी, अच्छी गेंद थी, जैसे तैसे करके इस बार गेंद को धकेला, संभाला और गेंद गई पॉइंट की जानिब। उस ओर खिलाड़ी तैनात, एक अच्छी फील्डिंग का उन्होंने नमूना पेश किया। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की अभी तक कुल मिलाकर 4 गेंदें मुकम्मल हुई है, जहां टीम का स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और सिक्योर हमारे साथ लाइव कवरेज का हिस्सा है और उसके साथ साथ परे और उसके बाद साहबा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। वो भी इस ढेर सारा प्यार, आलम और इशफाक के साथ साथ राही लतीफ़ ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। शबीर खान भी बने हुए हैं, डार हुजैफ, स्क्वायर सर्कल और परेश साहबा भी हिस्सा है। इस बार हैदर अली का लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। और बिल्कुल कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर ज़मीनी रास्ते और गेंद गोली की रफ्तार से पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से आप जाकर यहाँ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा, 22 रन और 1 विकेट के नुकसान पे। जहाँ हैदर अली की बात करेंगे और उनका जो निजी स्कोर है 8 रन, 3 गेंदों का सामना किया। आसिफ रसूल 8 रन पर 6 गेंदों का सामना किया। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा हैदर अली के लिए पैड लाइन पर एक गेंद थी, डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड की ओर, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मुकम्मल किया। क्या दूसरे रन के लिए आएंगे, पर मना किया, वापस भेजा आसिफ रसूल ने। सही नसीहत के साथ, सही कॉल के साथ वहां 1 रन से मुतमिन दोनों बैट्समैन। और इस 1 रन की सहायता से टीम के स्कोर कार्ड में 1 रन का और इजाफा हुआ और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही रहेंगे आसिफ रसूल, क्योंकि ओवर का खेल समाप्त हुआ है। यहाँ कोशिश रहेगी आसिफ रसूल और हैदर अली की कि पारी को संभाला जाए, सुधारा जाए। एक अच्छा लक्ष्य दिया विपक्षी टीम को चेज़ करने के लिए, जीत के साथ यहाँ शुरुआत की जाए। अब ये देखने लायक होगा कि क्या कर पाएंगे यहाँ ये खिलाड़ी। टीम का जो स्कोर है देखा जाए 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जहाँ फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए नए गेंदबाज, गेंदबाजी में परिवर्तन तो नहीं किया अभी तक टीम के कप्तान ने। और जानते हैं कि शुरुआती ओवर है, तेज़ गेंदबाजों से अब 3, 4, 5 ओवर करवाने की वो ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि सफलता हासिल हुई है कामिल को। कामिल ने चलता किया भट्ट शौकत को। और हमारे साथ और लिलपो ऑफिशियल लाइव कवरेज का ऐसा है और ललीपॉप
ऑफिशियल लाइव कवरेज का ऐसा ताबिश निसार परे के साथ साथ आलम इशफाक और हिलाल अहमद डार बरकत लाइव कवरेज का हिस्सा है और वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस बार घूम कर स्ट्रोक लिया हैदर अली ने, गेंद की वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब, उस और खिलाड़ी तैनात जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। एक अच्छी शुरुआत की दरकार रहती है हमेशा टीम को। कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट के कप्तान ने टॉस जीता, आपने देखा होगा कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे हमने वो टॉस लोकेशन आप तक पहुंचाई और बैटिंग करने का फैसला किया और वो फैसला टीम के लिए क्या सही साबित होगा। गेंदबाज ओवर में अगली मरतबा फुल टॉस और फुल टॉस पे लेकर धकेला, ज़्यादा ताकत नहीं, मिड ऑफ से आए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया और स्कोर में 1 रन का और इजाफा। और जिद्दू लाइव कवरेज का ऐसा है और गुलाम मोहम्मद भट्ट लाइव कवरेज का ऐसा है। जाहिदू शायद लाइव कवरेज का डार बरकत के साथ साथ हिलाल अहमद और आलम इशफाक को लाइव कवरेज का ऐसा। इस बार बैकफुट पर जाकर शानदार तरीके से हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजा और गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए हैदर अली ने आप जाकर फिर से एक दिलकश और जाराना स्ट्रोक लिया और गेंद उस दिशा की ओर गई जहां कोई खिलाड़ी था ही नहीं। पावर प्ले लागू हुए, पीछे इलाका खाली पड़ा था और गेंद पलक झपकती बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए SG बाबू, मीर इरफान, गुलाम मोहम्मद भट्ट और ये लोग बने हुए JK क्रिकेट टाइम के साथ। आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचेगी। डार एजाज, उन्हें भी बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। आलम इशफाक, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जो प्लेइंग 11 है ज़रूर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, जो मेरे साथी और सहयोगी है। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा और गेंद करेंगे दायात के बैट्समैन को। इस बार बैकफुट पर जाकर शानदार तरीके से गेंद को निकाला। पॉइंट और कवर के दरमियान से एक बड़ी गैप यहाँ पड़ी हुई नजर आ रही, वहां बल्लेबाज हैदर अली को उसका इस्तेमाल करके गेंद को पहुंचाया। इस बार भी पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके की मदद से अब लगातार हर ओवर में रन आ रहे हैं और हमारे साथ मसरूर अहमद लाइव कवरेज का ऐसा है, साकिब और इस प्यार के लिए मैं इशफाक अहमद के साथ साथ। नाइस शॉट, आपने देखा होगा, शानदार स्ट्रोक लिया बल्लेबाज हैदर ने। हैदर तो इसी शैली के बल्लेबाज हैं, इसी के लिए वो जाने जाते। यही लाई, यही अंदाज, यही धुन और साज रहता है उनका हर मैदान के अंदर। उनका बल्ला आग उगलता हुआ नजर आ रहा। वेलीवुड का वो बल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं और वेलीवुड का बल्ला आजकल हमेशा हर मैदान के अंदर नजर आता है। वेलीवुड का बल्ला और उसके बाद खिलाड़ियों का ताकत और दुर्घटनाएं तो घटती है बाद में मैदानों के अंदर। लियाकत बाबा और उसके साथ साथ मुजी आरवी लाइव कवरेज का ऐसा। वालेकुम अस्सलाम मुज़्ज़मिल भाई, शुक्रिया इसके लिए। सजाद अहमद और राहिल, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। राहिल के साथ साथ सजाद हुसैन, वो ढेर सारा प्यार में। राहिल का कहना नाइस बैटिंग, शानदार। और जैद फयाज के साथ साथ शौकत भट्ट लाइव कवरेज का हिस्सा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अभी तक एक अच्छे रन के साथ रन बनाती हुई नजर आ रही है कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट के ये 2 बैट्समैन आसिफ रसूल और हैदर अली। 9 गेंदों पर 18 रन बनाकर नाबाद और जो स्ट्रोक है वो देखने लायक था, हर स्ट्रोक देखने लायक था हैदर अली का। और बल्ला हैं वहाँ वेलीवुड्स का हाथ में और जब आपके पास टैलेंट हो तो आप किसी भी विकेट पर खेल सकते हो और ये बेहतर विकेट हैं बैटिंग करने के लिए। और मिडल स्टंप की सीध में ये गेंद आई, डिफ्लेक्ट किया ऑन साइड में, डीप लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई, 1 रन खाते में। और इस 1 रन के साथ अब स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। इस जोड़ी का विकेट पे रहना खतरे से खाली नहीं है। 34 रन टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। आसिफ रसूल दाएं हाथ के बल्लेबाज है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। हैदर सामना करने की तैयारी में, ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर ये गेंद काफ़ी नीचे रही और विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। 34 1 विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है और आसिफ रसूल है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। हैदर अली सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हैदर अली, उन्होंने अब तक 18 बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। कश्मीर स्ट्राइकर्स को अच्छी शुरुआत मिलती हुई। और डार सईद मोहम्मद आसिफ कंबाइनी टीम है, जावेद अहमद डार और आलम मुद्दसिर भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। लेग स्टंप की सीध में और हैदर अली ने ऑन साइड इस गेंद को धकेला ऑन साइड में। जब तक लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 और रन हैदर के खाते में, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं। 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर और ये 4था ओवर है इस पारी का। कश्मीर स्ट्राइकर्स को अच्छी शुरुआत मिलती हुई।
और बिल्कुल सही कहा आपने, एक अच्छी शुरुआत मिली है जहां आसिफ रसूल ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक लिए, हैदर अली ने आते ही आते तेवर दिखाने शुरू किए, दिशा से भटके और वाइड का इशारा आया अंपायर की जानिब से। एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा, 35 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे, जहां 3 अशारिया और 3 ओवर की गेंदबाजी, 36 रन अब कुल मिलाकर, क्योंकि एक्स्ट्रा की सूरत में 1 और रन आया। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा जहां आकिब गेंदबाजी कर, आकिब इस ओवर में अगली मरतबा चले, इस बार ड्राइव करने के लिए गए, ये लीजिए वहां कवर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने एक आसान सा कैच दिया, इस बार ड्राइव करने के लिए गए थे बल्लेबाज आसिफ रसूल। दूसरा झटका लगा 36 के स्कोर पे कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम ने। और मोहम्मद आकिब की अगर बात करेंगे, आकिब ने यहां सफलता हासिल की और चलता किया आसिफ रसूल को, जिन्होंने 10 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया। पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे वो, और बट शौकत के साथ पर 2 ऐसे बैट्समैन जिन्होंने पारी की शुरुआत की थी और वो मैदान छोड़कर वापस जा रहे, खास कुछ काम नहीं कर पाए अपने टीम के लिए। हैदर अली जो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए, वो अभी भी नाबाद मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं। आदिल कासरू डगआउट से नमूदार होने वाले नए बल्लेबाज बुरहान अली कश्मीर स्ट्राइकर्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। मलिक जेडी भी बने हुए हैं, मुश्ताक जंडा, शबीर खान भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का, जबकि नजूजान, मलिक जेडी, इमरान गारमेंट्स भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। कश्मीर स्ट्राइकर्स 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, ये चौथा ओवर है इस पारी का प्रगति पे। आदिल कासरू विकेट कीपर बल्लेबाज कश्मीर स्ट्राइकर्स के, जो विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम देंगे, टीम के कप्तान भी हैं, दायित्व संभाला है उन्होंने अब पारी को संभालने का। बट शौकत और आसिफ रसूल मैदान छोड़कर वापस चले गए। 2 ऐसे बैट्समैन जो पारी की शुरुआत करने के लिए वो सस्ते में पेवेलियन वापस गए। एक अच्छी गेंदबाजी हो रही है अगर नासिर भाई देखा जाए, भले यहाँ रन खर्च के पर जो हौसला है वो 7वें आसमान है FCC फालसिल की गेंदबाजों का। और क्योंकि 2 सफलताएं हासिल की, लगातार फील्डिंग में परिवर्तन कर, एक दूसरे के साथ बातचीत करे, तालमेल में की कमी तो नज़र नहीं आ रही। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार ऑफ स्टंप की काफ़ी बार गेंद थी, फिर से बाया डग आगे बढ़ दिया और ड्राइव करने के लिए गए, पर गेंद ने हल्का सा जो किनारा लिया, पॉइंट की जानिब गई, खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद, ड्राइव करने के लिए गए, गेंद पॉइंट की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। आखिरी गेंद इस ओवर की 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर आदिल कासरू को फिर से स्टंप्स की सीध में आदिल कासरू ने गेंद को धकेला, गेंद गई पॉइंट की तरफ, कोई रन नहीं। डॉट गेंद के साथ पारी का ये चौथा ओवर समाप्त हुआ 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर कश्मीर स्ट्राइकर्स बैटिंग करते हुए, और बिल्कुल 36 रन और टीम का स्कोर जा पहुंचा है और 2 विकेट के नुकसान पे एक अच्छी गेंदबाजी। अगर गेंदबाजों की बात करेंगे, शानदार गेंदबाजी की, और पावर प्ले के 6 ओवर में अगर आप इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो यकीनन टीम कुछ हद तक रोकने में कामयाब हो जाओगे कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट के उन बल्लेबाजों को, क्योंकि उस प्लेइंग 11 में और अभी भी काफ़ी सारी बैटिंग लाइनअप है, जहां लतीफ़ डार का अभी भी आना बाकी है और टीम के कप्तान अभी भी डगआउट से नमूदार हुए हैं। और इसमें इरफान फयाज भी नजर आएंगे और मंजूर पांडे को भी भूलना नहीं होगा, वो भी टीम लाइनअप में है। उमर के साथ सलीम भी है, लतीफ़ डार भी टीम लाइनअप का हिस्सा है। और इससे में कुछ तगड़े नाम हैं इस टीम लाइनअप में, पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आपका दिन अच्छा ना हो तो किसी भी बैटिंग क्रम को दुरुस्त होने में ज़्यादा समय तो नहीं लगता है। और बिल्कुल सही कहा आपने, आपका दिन अच्छा नहीं हो तो आप किसी भी टीम को बैकफुट पर धकेल सकते हो, सही कहना है नासिर भाई का। और यहाँ दूसरे सिरे से अब देखिए दोनों सिरों से बैटिंग करते हुए और इस विकेट पर नज़र आ रहे हैं, और अब जाकर और दूसरे छोर से अब बैटिंग करने की तैयारी में टीम के कप्तान आदिल, जो अभी भी 4थे नंबर पर बैटिंग करने के लिए वो सामना करेंगे गेंदबाज का। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार ये लीजिए, बढ़िया गेंद थी, अंदर की ओर आती हुई गेंद, अपील कर रहे हैं वहां, पर इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी साफ नजर आई। डॉट गेंद के साथ यहां अगली गेंद करने की तैयारी में गेंदबाज, उछाल था इस गेंद में और अंपायर जावेद दरियाल ने साफ नकारा कि फ्रंट फुट पर बल्लेबाज चले आए और इस विकेट में उछाल हैं, तो उन्होंने इस अपील को साफ नकारा। बोल यारा ये शब्द आ रहे हैं स्लिप कॉर्डन से और उनकी कोशिश रहेगी यहाँ गेंदबाज मंजूर का उत्साह बढ़ाया जाए। ऑफ स्टंप से काफ़ी दूर थी ये गेंद, संभव था वाइड होगी और बाजू फैलाए, वाइड का इशारा किया
यहाँ अंपायर जावेद रियाज ने। और इस एक्स्ट्रा के साथ अब स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। लगातार विकेट कीपर भी अब हौसला बढ़ा रहे गेंदबाज का। जहां गेंदबाज की अगर मैं बात करूंगा, जहां गेंदबाज मंजूर अहमद गेंदबाजी करे, शुरुआत में उन्होंने 1 ओवर किया, पहला ओवर, उसमें वो खर्चीले साबित हुए, 8 रन खर्च किए थे। अब जाकर एक बेहतरीन लाइन के साथ वो गेंदबाजी करे, फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी। गेंद के आने का इंतजार किया, एन लम्हात पर अपने स्ट्रोक को चक किया, ज़्यादा ताकत नहीं, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की जानिब। उस ओवर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की अभी तक कुल मिलाकर 4 गेंदें मुकम्मल हुई है। 5वें ओवर का खेल जारी, 38 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है। 3 गेंदें इस ओवर की मुकम्मल हुई है, 3 गेंदें अभी भी आने बाकी है। पावर प्ले का ये 5वां ओवर जारी, इसके बाद 1 ओवर आना बाकी है। गेंदबाज फिर से अगली मरतबा फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, गेंद के लाइन के पीछे आए, धकेला, रन के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहाँ हैदर ने। आदिल काशरू ने 5 गेंदों का सामना किया, अब तो कोई रन आया नहीं है आदिल के बल्ले से, पर एक ऐसे खिलाड़ी हैं सेट हुए, सेट होने में टाइम तो ज़रूर लेंगे, समय तो ज़रूर लेंगे, पर फिर वापस जाने में आपके पास भी समय नहीं बचेगा, जिस कदर वो फिर खतरनाक साबित होते हैं। आदिल काशरू दाएं हाथ के बल्लेबाज अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ऑफ साइड में स्ट्रोक लिया, कवर से दूर नहीं और कवर में खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 5वां ओवर है इस पारी का, 38 रन, टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। हैदर अली है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। उमर एसजी लाइव कवरेज का हिस्सा है, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और उसके साथ साथ एफसीसी और फालसिल के लिए वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। आप इस प्यार को दुगना भी कर सकते हो अगर आप इस लाइव कवरेज को ज़रा सा आगे शेयर करोगे। आपकी वसातत से तो बाकी सारे और क्रिकेट चाहने वालों को भी ये बड़ा मुकाबला देखने का मौका मिलेगा। मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थे, इस बार तिरछे बल्ले से गेंद को गाइड किया और 1 रन मुकम्मल। दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं, दूसरे रन के लिए वापस आए बल्लेबाज आदिल कातरू और दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया। कारण ही हल्का सा फंबल हुआ, जहां एक भी रन नहीं बनना चाहे था वहां दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन ने। सलमान बट बोल रहे ढेर सारा प्यार है। सलमान भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। बुरहान अली के साथ साथ लाइव कवरेज का ऐसा बट मुजा वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। और आर तजम्मुल जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव कवरेज का मजा ले रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और मीर ताहिर वो लाइव कवरेज का ऐसा कहते हैं कि मैं बड़ा फ़ैन हूँ और बैट्समैन आदिल कातरू का। और डार शबीर लाइव कवरेज का ऐसा कुल मिलाकर जो लेखा जोखा है, हम स्कोर बोर्ड आप स्कोर बोर्ड का पीछा कर सकते हो। 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और एजाज़ अहमद, कल हमारी बात हुई थी उनसे और ये जानकर काफ़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा था कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हो वो अगर कोई बेहतरीन क्रिकेटर मेरी नज़र में है तो वो आदिल काशरू है। शायद उनका ताल्लुक़ मंसूर भाई हथलंगू से था, जो वो वीवर कॉल कर रहे थे, हथलंगू सोपोर से एजाज़ अहमद। और उम्मीद करता हूँ वो लाइव कवरेज का हिस्सा होंगे, अगर वो हैं तो वो अपनी हाज़िरी दे सकते हैं कमेंट में। इस बार पैड पर लगी, लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और अंपायर ने साफ नकारा। और बिल्कुल जहां कुछ ऐसे खिलाड़ियों की अगर बात करेंगे, विकेट कीपर के अलावा स्लिप कॉर्डन पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है। थर्ड मैन दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट लगाया गया। एक अच्छी फील्डिंग सजाई है टीम के कप्तान ने ऑफ साइड में, लग रहा है कि एक दीवार सा लगाया है यहाँ 2 ऐसे बैट्समैनों के लिए, खासकर जो इब्राहिम हैदर अली इस वक्त स्ट्राइक पर बैटिंग करे। 13 गेंदों का सामना किया, 20 रन काफ़ी तेज़ी के साथ उन्होंने मुकम्मल किए। वो अब सामना करेंगे गेंदबाज कामिल का। कामिल इस ओवर में अब दूसरी मरतबा गेंद करेंगे। पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। लेखा जोखा जो है स्क्रीन बोर्ड पर आप देख सकते हो, 40 रन 2 विकेट के नुकसान पे हैदर अली सामना करेंगे वहां गेंदबाज कामिल का। कामिल इस ओवर में अब अगली मरतबा चले, अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पर पहुंचे। इस बार क्रीज के कोने से शानदार तरीके से गेंद को उठाकर खेला। कवर के फील्डर के सर के ऊपर से खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं, पर गेंद की रफ्तार से उनका रफ्तार कई गुना कम और गेंद बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 और रन आए हैं। टीम का स्कोर अब 44 हो गया है 2 विकेटों के नुकसान पर। हैदर 24 के स्कोर पे नाबाद हैं। कश्मीर स्ट्राइकर्स ने टॉस जीता, फैसला किया कि पहले वो बैटिंग करेंगे। आदिल काशरू है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और उन्होंने अब तक 2 रनों का योगदान दिया। हैदर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार बढ़िया गेंद स्टंप्स की सीध में और गेंद की लाइन के पीछे आए बल्लेबाज, वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। जावेद अहमद और आलम इशफाक और वो लाइव कवरेज का समीर ताहिर के साथ साथ बुरहान अली वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करें। रोहतर आसिफ भी लाइव कवरेज का ऐसा गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा, इस बार दिशा से बट के लेग स्टंप के काफ़ी बार और अंपायर के इशारे का इंतज़ार, अब जाकर इशारा आया अंपायर का वाइड
वाइड का और इस एक्स्ट्रा की सूरत में स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। GR खांडे वालेकुम अस्सलाम, रूफ हुसैन के साथ साथ मुबशिर अहमद लाइव कवरेज का हिस्सा, जावेद अहमद के साथ साथ लाइव कवरेज का हिस्सा। हम आप तक ज़रूर प्लेइंग 11 पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जहाँ टीम के कप्तान ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया। हैदर अली सामना करेंगे गेंदबाज का। इस बार फिर से पैड लाइन पर यह गेंद थी, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल, कुछ देर हवाई रास्ते कुछ देर जमीनी रास्ते पर गेंद पलक झपकते ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए। और हैदर अली के पास हर स्ट्रोक है, आप उन्हें पैड लाइन पे गेंदबाजी करोगे तो वो यकीनी तौर स्ट्रोक के लिए जाएंगे, क्योंकि पावर प्ले लागू है। ऐसे में आप पैड लाइन पे गेंदबाजी नहीं कर सकते हो। ये देखते हुए ऑन साइड में जो खिलाड़ी हैं वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे तैनात किया गया। स्क्वायर लेग का इलाका चुना हैदर ने। इस बार नीचे रहती हुई गेंद वापस धकेला, गेंद फील्ड हुई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। इस डॉट गेंद के साथ आखिरी गेंद करने के लिए बॉलिंग मोर्चे की ओर गेंदबाज जा रहे हैं। और बिल्कुल जहां मैं गेंदबाज की अगर बात करूंगा, गेंदबाज और कामिल गेंदबाजी करे। इस ओवर की 5 गेंदें मुकम्मल हुई है। खर्च अगर रनों की बात करेंगे और इस ओवर में कम से कम 8 रन तो उन्होंने खर्च किए। कामिल इस ओवर में अब आखिरी मरतबा बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, बिल्कुल अंदर की ओर आती हुई गेंद को विश्वास के साथ गेंद की लाइन के पीछे आया, हल्के हाथों से ऑन ड्राइव के अंदाज में गेंद को धकेला मिड ऑन की जानिब। उस ओर खिलाड़ी तैनात, तो इस 1 रन के साथ ही अब स्ट्राइक अपने पास रखी है बैट्समैन हैदर अली ने। हैदर अली हैं स्ट्राइक पे और टीम का जो स्कोर है आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। 50 रन टीम का स्कोर, 6 ओवर समाप्त हुए। और बिल्कुल जहां 6 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ, हमारे साथ जो दोस्त इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, हम हमेशा आप लोगों का नाम पढ़ते हैं क्योंकि हमें भी काफ़ी खुशी होती है जब आप लोगों का नाम पढ़ते हैं। और हमारे साथ जवार विलायत अली लाइव कवरेज का हिस्सा, वालेकुम अस्सलाम। जावेद अहमद के साथ साथ बड़गाम आरीगाम से वो लाइव कवरेज का हिस्सा। जावेद अहमद, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बस आपका दिल इजाज़त दे तो और आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। सादत आप जाकर गेंदबाजी करने के लिए, सादत के हाथ में गेंद नज़र आ रहे। जावेद अहमद कहते हैं मैं इस वक्त आरीगाम ग्राउंड से इस लाइव कवरेज का हिस्सा हूं। और दिलावर अली के साथ साथ दिलावर भाई और उसके बाद और शुभू भट्ट भी लाइव कवरेज का हिस्सा। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नए आए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए। सादत शमीम वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाएं हाथ के गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। बट आदिल भट्ट भी हिस्सा है उमर SG के साथ। 2 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंच गई, तगड़ी टीमें थी, MLA जिम खाना और फ्रेंड्स मोटर्स नारबल। और ऐसे में देखा जाए जो गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में है और ये देखने लायक होगा कि किस गेंदबाज की सहायता ली जाएगी। और जहां गेंदबाज की अगर मैं बात करूंगा, गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे। वहां दाएं हाथ के बैट्समैन को इस बार फुल टॉस पे लेकर गेंद को ड्राइव किया, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की जानिब। उस दिशा में खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और स्कोर में 1 रन का और इजाफा। इस एक्स्ट्रा की सूरत में अब स्कोर बोर्ड में यहाँ रन, इस रन के साथ अब स्कोर बोर्ड में इजाफा। टीम का जो कुल मिलाकर स्कोर है, इस बार आदिल कातर ने आगे आकर गेंद को फिर से ड्राइव किया और गेंद गई लॉन्ग ऑफ की जानिब। दूसरा 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे रन का मौका नहीं है और दोनों, अगर मैं ये कहूँगा, और दूसरे सिरे से भी इस विकेट पर बैटिंग की जाती है जो आपने देखा है। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा, इस बार ये लीजिए, इस बार बढ़िया गेंद और स्टंप्स की सीध में जाकर गेंद ने टपा खाया। इस बार अचानक जो उछाल मिला गेंदबाज को, पड़ने के बाद बाहर की ओर जाती हुई गेंद नजर आई और विकेट कीपर ने जाकर बाकी बचा काम मुकम्मल किया। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की अभी तक कुल मिलाकर जो गेंदें हुई है, मैं स्कोर से जानने की कोशिश करूंगा। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार फिर से गेंद को लॉफ्ट किया और गेंद गई लॉन्ग ऑफ की जानिब। उस ओर खिलाड़ी तैनात, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं और दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और जहां सादत अपने कोटे का पहला और पारी का और 7वां ओवर कर रहे, 6.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल और इस ओवर में अभी तक 4 रन खर्च किए। नए आए जो गेंदबाज सादत की अगर बात करेंगे, यहाँ से विकेट लेना और बिल्कुल ज़रूरी है टीम के लिए, क्योंकि ये वो जोड़ी है जो अब खतरा पैदा करेगी टीम के ऊपर। इस बार भी और बाहर जाती हुई गेंद को शानदार तरीके से निकाला, पर पीछे प्रोटेक्शन है और गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया, पर रन लेने से तो नहीं रोक रहे हैं दोनों बैट्समैनों को। इससे पहले जो स्ट्रोक लिया था हैदर अली ने, 1 शॉट का इशारा किया था, हालांकि 1 रन तो शॉट ली थी वहाँ आदिल कासरू ने,
और अगली गेंद पर अब 1 रन अर्जित किया है हैदर अली ने। और जहां इस बार भी ड्राइव करने के लिए आदिल कातरू, गेंद काफ़ी देर तक हवा में बुलंद रही और उस ओर खिलाड़ी ने बाई और डाइव लगाकर इस कैच को अपने हाथों में कैद करने की कोशिश की, पर काफ़ी दूर रहे और पीछे खिलाड़ी था और अंपायर के इशारे का इंतज़ार, जहां शायद 1 ही रन मुकम्मल करने में कामयाब हुए दोनों बैट्समैन। तो इस तरह से इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा और टीम का स्कोर 58 रन 2 विकेट के नुकसान पे, जहां 7 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हुआ। एक अच्छा ओवर गया, ज़्यादा रन तो खर्च नहीं किए इस ओवर में गेंदबाज सादत ने। 2 ऐसे बैट्समैन जो मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे हैं और आदिल कातरू की अगर बात करेंगे जो अभी भी और 7 रन पर नाबाद 9 गेंदों का सामना किया। हैदर अली ने 32 रन बनाए, शानदार पारी खेल रहे। देखिए हैदर अली की अगर बात करेंगे, हैदर अली का विकेट पे रहना खतरे से खाली नहीं होता है, क्योंकि अगर वो और कुछ देर खड़े रहे तो यकीनन एक अच्छा टारगेट मिलेगा विपक्षी टीम को। 58 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर और 7 ओवरों का खेल यहाँ समाप्त हुआ। हैदर अली हैं स्ट्राइक पे, 32 रन के स्कोर पे नाबाद 21 गेंदों का सामना किया, जबकि आदिल कातरू ने 7 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। 2 बड़े नाम, 2 तगड़े खिलाड़ी जो यहाँ क्रीज पर हैं अभी भी, आदिल कातरू और हैदर अली। हैदर अली दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करेंगे गेंदबाज का। गेंदबाज इस ओवर में अगली बार हैदर अली को फुल टॉस पे लिया, गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान से और गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के। और बिल्कुल कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर ज़मीनी रास्ते, एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से आप स्कोर बोर्ड में और 4 रनों का इजाफा, आप इस तरह की गेंदबाजी करोगे तो आप कहाँ रोकने में कामयाब हो जाओगे हैदर अली को, जिनने 36 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। गेंदबाजी में आप बिल्कुल आप परिवर्तन कर रहे हो, पर आपको किस जगह पर गेंदबाजी करनी है आपको इस बात का और इस बात को जहन में रखना होगा, क्योंकि 2 ऐसे बैट्समैन हैं और आदिल कातरू खामोश जानते हैं कि यहाँ मोर्चा संभाला हैदर अली ने, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक आप उनके पास ही रखने की कोशिश करेंगे, जहाँ हैदर अली 36 रन बनाकर नाबाद सामना करेंगे गेंदबाज का। इस ओवर में अगली मरतबा 3-4 कदमों करना, इस बार सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के दरमियान से जो इलाका खाली पड़ा रहता है वहाँ दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं। गेंद बाउंड्री पार 4 रनों के लिए। 40 रन टीम का, हालांकि 40 रन निजी स्कोर है हैदर अली का और टीम का स्कोर 66 हो गया है 2 विकेटों के नुकसान पर। 7.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। ये खर्चीला ओवर जा रहा है, वापसी करने के लिए मौके तो बार बार नहीं मिलेंगे और चौथी गेंद होगी इस ओवर की। साकिब गेंदबाजी कर रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर, विट मिली स्ट्रोक खेलने के लिए उस ओर खिलाड़ी हैं एक्स्ट्रा कवर में तैनात। 1 रन हैदर के खाते में। हैदर का निजी स्कोर अब 41 हो गया है और बिल्कुल 41 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं और यहाँ गेंदबाज के बिल्कुल पैर से जाकर गेंद टकराई। और केएसएस के लिए डीएम दानिश बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। सैड इशू हैदर अली के लिए मोमिन प्यार भेज रहे हैं, बट अब्बास भी हिस्सा हैं सईद फैज़ान के साथ लाइव कवरेज का। आप लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। कश्मीर स्ट्राइकर्स सोजेट ने यहाँ टॉस जीता, फैसला किया कि पहले वो बैटिंग करेंगे। साकिब पांड्या अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। आदिल कातरू को इस बार काफ़ी कम गति से की गई गेंद एक्स्ट्रा कवर की तरफ गई है, उस और खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जहां केवल 1 रन मिलना चाहिए था, ओवर थ्रो के रूप में दूसरा रन भी खर्च किया यहाँ खिलाड़ी ने। और बिल्कुल जब से मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए हैदर अली, तब से लेकर मुझे लग रहा है कि कुछ दबाव में नज़र आ रही है यहाँ एफसीसी फालसल की टीम। और एजाज़ अहमद का कमेंट आ रहा है स्क्रीन पर, और जिसने वो कॉल की थी मंसूर भाई, आपके साथ भी उनकी बात हुई थी, उनका कहना था आदिल कातरू उसके फेवरेट हैं। ये रहा मनपसंद स्ट्रोक आदिल कातरू का, पर गेंद कवर की ओर गई, उस ओर खिलाड़ी तैनात, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ यहाँ पारी का ये कुल मिलाकर 8वां ओवर समाप्त हुआ। 69 टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान। एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम कश्मीर स्ट्राइकर सजेट को। अगर मैं ये कहूँ टॉस जीता, और आदिल के साथ मेरी बात भी हुई थी जब हमने टॉस किया था, और क्योंकि कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव जो मेरा अपना पेज है उस पर मैंने टॉस लोकेशन आप तक पहुंचाई थी, आप उसको भी सर्च कर सकते हो। वहाँ मैंने आदिल के साथ बात की, उन्होंने कहा कि विकेट बैटिंग करने के लिए एक अच्छी विकेट है, तब जाकर हमने फैसला लिया क्यों ना टॉस जीतकर बैटिंग की जाए। टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया, उस फैसले को सही साबित किया। अभी तक हैदर अली ने 25 गेंदों का सामना किया, 41 रन
रन पर नाबाद बैटिंग करे। आदिल अभी भी खामोश नज़र आ रहे, 12 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर वो अभी भी नाबाद बैटिंग कर रहे। पर एक अच्छी साझेदारी इन दो बैट्समैनों ने निभाई अपने टीम के लिए, एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नज़र आ रही है। शानदार बैटिंग करे, सिंगल डबल के साथ काम चला रहे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे। एक विकेट की ज़रूरत है, एक विकेट की तलाश में है। फासल की अगर बात करेंगे तब जाकर गेंदबाजी में लगातार बार बार वो परिवर्तन कर रहे हैं और इस बात का तो इल्म साफ अब जाकर ये नज़र आ रहा है कि उन्हें विकेट की दरकार है, विकेट की तलाश है, विकेट की ज़रूरत है। और यहाँ हैदर अली अब सामना करेंगे। अगर हम इस टूर्नामेंट के हवाले से बात करेंगे, ये ग्रुप सी का पहला मुकाबला हम आपके ओर लेकर आए हैं और तहे दिल से हम सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करें, दर्शकों का अदा करेंगे और जिन्होंने अभी तक हमारे साथ दिया, साथ निभाया। जावेद अहमद लाइव कवरेज का हिस्सा है और उसके साथ साथ मलिक हारून ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं और मलिक भाई उसके साथ साथ इरफान अली वो ढेर सारा प्यार भेज। गेंदबाजी इस ओवर में अगली मरतबा फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, ड्राइव करने के लिए आए, ज़्यादा ताकत नहीं, फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। डॉट गेंद के साथ 6.8 और 1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। मंजूर पांडो भी टीम लाइनअप में है। इस बार हैदर अली ने सीधे बल्ले से स्ट्रोक लिया, गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर गई, वहां हल्का सा मिसफील्ड हुआ, पलटकर दूसरे रन के लिए जा रहे हैं और मुकम्मल किया गया ये दूसरा रन भी। और बिल्कुल रनिंग बढ़िया बिटवीन द विकेट, खतरे वाले छोड़ के और दौड़ रहे थे और आदिल कासरू पर उन्होंने उस खिलाड़ी के ऊपर निगाहें बनाए रखी कि वो क्या करेगा जो लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग कर रहे थे। खिलाड़ी थ्रो किया और ज़रूर थ्रो किया और वापस धकेला, तब तक दूसरा रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और इन 2 रनों की बदौलत से अब स्कोर बोर्ड में और 2 रनों का इजाफा। गेंदबाज दर्शन आपके साथ इस ओवर में अब अगली मरतबा हैदर अली के लिए इस बार घुटना जमीन से टेकने की कोशिश की पर तेज गति से फेंकी हुई गेंद नीचे रही, ऑफ स्टंप छोड़कर जा रही थी और बाकी बचा काम मुकम्मल किया। पीछे बैठे और गेंद धकेला ऑफ साइड में, उस ओर खिलाड़ी तैनात जहां केवल 1 रन मिलना चाहिए था, ओवर थ्रो के रूप में रन आ रहे हैं और दूसरा रन भी पूरा किया गया। इन 2 रनों की सहायता से हैदर अली का जो निजी स्कोर है 45 हो गया है। 29 गेंदों का सामना किया, 73 रन टीम का स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। और बिल्कुल तालमेल की कमी तो साफ नज़र आ रही है अगर एफसीसी फासल की बात करेंगे, क्योंकि आते ही आते जो रिदम थी गेंदबाजों की उसको बिगाड़ा, उस लाइक को यहाँ बिगाड़ा और बैट्समैन हैदर अली ने, क्योंकि हैदर अली अब अर्धशतक से खाली 5 रन दूर एक शानदार और तूफानी पारी खेले और वेलीवुड का वो बल्ला इस्तेमाल कर रहे हैं और उनमें और हैदर अली जो अब 29 गेंदों का खाली सामना किया, फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी, लंबा डग आगे बढ़ दिया और गेंद की लाइन में आए और धकेला कवर की जानिब गाइड करके 1 रन और मुकम्मल किया। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बोर्ड लगातार चला रहे। हम कमेंट पढ़ने की ज़रूर कोशिश करेंगे, हमारे साथ जितने भी दोस्त इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, बस अगर आपका दिल इजाज़त दे तो आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी। गनौर हरियाणा का ये तारीखी और खूबसूरत मैदान, ग्रुप बी के जो नतीजे हैं वो सामने तो आए। इससे पहले जो आपने देखा होगा कि और MLA जिमखाना की टीम ने सेमीफाइनल की टिकट हासिल की, उससे पहले फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम ने ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला इस वक्त जारी है। गनौर हरियाणा के इस तारीखी मैदान के अंदर टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया, टीम के कप्तान ने वो फैसला सही साबित किया और हैदर अली ने जो 46 रन पर नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ स्कोर बोर्ड 2 ऐसे जो यहाँ पर 2 स्कोर बोर्ड लगातार चलाए जाते हैं और क्योंकि स्कोर बोर्ड में कभी कभार दिक्कत आती है उसके लिए हम माजरत खाएं अपने दोस्तों से। फील्डिंग फैलाई गई है क्योंकि पावर प्ले तो कब का इख्तिताम पजीर हुआ, नहीं आए गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज और मलिक राजू शायद गेंदबाजी करने के लिए, मलिक राजू इस ओवर में अब पहली मरतबा और गेंद करके दायात के बैट्समैन हैदर अली को, हैदर ने इस बार ड्राइव किया पर खिलाड़ी से दूर नहीं, सीधे खिलाड़ी के पास। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। मेरे साथ जो मेरे साथी मेरे सहयोगी कॉम बॉक्स में बने हुए, सबसे पहले मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि हमें हमेशा उस्ताद का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनसे मुझे काफ़ी काम करने का मौका मिला। यहाँ जो मैच का सूरत हाल है आप स्क्रीन बोर्ड का पीछा कर सकते हो। घूम कर स्ट्रोक लिया, पीछे खिलाड़ी है, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का इजाफा। जीशान मंजूर और लोन जावेद
जो बदरन से हमारे साथ इस लाइव कवरेज का ऐसा है। लोन जावेद, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। शमीम सानी के साथ साथ इमरान भाई भी लाइव कवरेज का ऐसा। युतु जावेद, ये बेहतर लाइन है, बढ़िया गेंद, नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के करीब से छकाया और गेंद सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें मुकम्मल हुई, 1 रन खर्च किया। वहाँ गेंदबाज राजू की अगर बात करेंगे, वो अभी भी नमूदार वे गेंदबाजी कर। इरफान अली लाइव कवरेज का ऐसा है और इमरान के साथ साथ वो ढेर सारा प्यार बे गेंदबाज इस ओवर में। अब अगली मरतबा इस बार बढ़िया गेंद, अंदर आती हुई गेंद, थाई से जाकर गेंद टकराई, हल्की सी ऊहा की आवाज़ सुनने को मिली, पर इस अपील में उत्साह ज़्यादा, विश्वास की कमी साफ नजर आई। और हमारे साथ एम हामी लाइव कवरेज का ऐसा है। गनौर हरियाणा, लव यू ऑल, ये कहना है एम हामी का। मोहम्मद हामी, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। और वो भी इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे, हरियाणा से, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करेंगे। फिर से शॉर्ट गेंद थे, बैकफुट पर सरकते गए बैट्समैन आदिल कातरो और निकाला गेंद को, और पॉइंट और कवर के दरमियान पर पीछे और एक्स्ट्रा दहाँ डीप कवर पर खिलाड़ी को तैनात किया। उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। सरदर्द का काम, परेशानी का कारण है ये टीम के लिए, क्योंकि ये जोड़ी अब एक अच्छा और बेहतरीन काम कर रही है। और मैदान के अंदर जीशान मंजूर, SG बाई और शेख आरिफ लाइव कवरेज का उर्फी इमरान के साथ साथ ऑन साइड में, और लिया गया स्ट्रोक वहाँ बल्लेबाज हैदर अली दौरा पर। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। वानी मंजूर, और वो लाइव कवरेज का ऐसा है। प्लेइंग 11 इरफान अली और वानी मंजूर आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बट शौकत, अगर हम कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की बात करेंगे, बट शौकत के साथ साथ परवेज़ रसूल के भाई जो आसिफ रसूल, वो टीम लाइनअप में पारी की शुरुआत करने के लिए आज खास कुछ काम नहीं कर पाए। उसके बाद आप आदिल कातरो टीम लाइनअप में, हैदर अली टीम लाइनअप में, और साथ साथ अगर देखा जाए मंजूर डार वो टीम लाइनअप में, बट शौकत वो टीम लाइनअप में। बट शौकत के अलावा अगर मैं ये कहूँ, लतीफ़ डार आज टीम लाइनअप में एक अच्छी टीम लेकर आई है। और अगर कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की बात करेंगे, FCC फालसल जैसे बैटिंग करने के लिए आएगी, या मैं अपने साथी से ये जानने की कोशिश करूंगा उनका जो प्लेइंग 11 है वो हम ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद अयान, वानी रईस और टंगमरग से वो लाइव कवरेज का ऐसा। इरफान अली लाइव कवरेज का ऐसा। और देखिए जो बिल्कुल मंजूर अहमद डार जो है, मन डार जिसे हम कहते हैं, मन पांडव, वो लाइव कवरेज का ऐसा है। और मंजूर पांडव जो लाइव कवरेज का ऐसा है, और वो यहाँ टीम लाइनअप में। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, और गेंद की लाइन के पीछे आए, हल्के हाथों से धकेला, गेंद गई कवर की जानिब। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और डॉट गेंद के साथ ये और 10वें ओवर का खेल जारी, 74 रन टीम का स्कोर। 2 विकेट के नुकसान पे आदिल कातरो सामना करेंगे गेंदबाज का। गेंदबाज राजू शायद गेंदबाजी करे, इस बार भी मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंद थे। ड्राइव करने के लिए गए, ड्राइव किया ज़रूर, पर खिलाड़ी से दूर नहीं। जहाँ अगर फील्डिंग की बात करेंगे, और दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए 4 खिलाड़ी ऑन साइड में तैनात, लॉन्ग ऑन, शॉर्ट मिड विकेट और डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। सीधे बल्ले से खेला इस बार स्ट्रोक आदिल ने, और गेंद कुछ देर हवाई रास्ते, कुछ देर ज़मीनी रास्ते, 1 2 3 4 टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री पार, 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा। हालांकि 78 हुआ टीम का स्कोर। 10.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। स्कोर कार्ड आप तक पहुँचाने की हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। बीच बीच में कभी कभार इशू तो ज़रूर आ रहे हैं, पर आप बाकी जो मालूमात हैं वो आप क्रिक हीरोज़ पर भी देख सकते हो। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बैकफुट पर चले गए बल्लेबाज, धकेला उस ओर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, 1 रन खाते हैं। और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। इस जोड़ी को न्यूट्रलाइज करना होगा, और इस जोड़ी में से खासकर किसी न किसी बल्लेबाज को पेविलियन का रास्ता दिखाना होगा। पैड लाइन पर यह गेंद थे, कलायों का उपयोग और इस्तेमाल करके गेंद को पहुंचाया मिड विकेट की ओर। उस और बाउंड्री लाइन के करीब खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के साथ अब लगातार स्कोर बोर्ड चला रहे हैं कश्मीर स्ट्राइकर सजेट के ये 2 प्रमुख हथियार जो इस वक्त बैटिंग करे। हैदर अली ने अपनी अर्धशतक मुकम्मल की फिर से, और यहाँ और कलायों का इस्तेमाल किया, डीप स्क्वायर लेग की ओर खेला, जब तक खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। चहलकदमी के साथ और 1 रन मुकम्मल किया। ये एक अच्छा सोच है दोनों बैट्समैनों का। आमिर शाह लोन, नज़ीर लोन के साथ साथ इरफान अली भी लाइव कवरेज का हिस्सा है। इरफान भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह आपको सलामत रखें। और उसके बाद अगर देखा जाए, और मीर ताहिर लाइव कवरेज का हिस्सा है, और इमरान के साथ साथ देखिए यहाँ स्कोर बोर्ड जीशान मंजूर, वो ढेर सारा प्यार है। जीशान मंजूर, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज़
पहुंचेगी। ये दिन का दूसरा मुकाबला हम आपकी ओर लेकर आ रहे हैं और लेकर आए जहां टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया। पहले 1, 2, 3, 4 ओवर कुछ बेहतरीन किए थे यहाँ और FCC फालसल के गेंदबाजों ने सफलता तो ज़रूर नसीब हुई और 2 सफलताएं बट शौकत और आसिफ रसूल को उन्होंने चलता किया। पर जब से हैदर अली और आदिल कातरू नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए, तब से उनने शानदार रन बनाए और साथ साथ दबाव बनाया और गेंदबाजों के ऊपर फिर से वापस खेला और फॉलो थ्रू में जाकर गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। देखिए, अगर आप 1 विकेट हासिल करोगे तो यकीनन आप फिर से मैच में वापस आओगे, क्योंकि ये T20 का खेल है। इसमें एक अच्छा ओवर गया तो यकीनन मैच का नक्शा बदल जाता है और आप वापसी करने में तो ज़रूर कामयाब हो जाओगे। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा इस बार यार कराने का प्रयास, ब्लॉक हॉल में बाद में फेंकी हुई गेंद आगे आकर ऑन ड्राइव के अंदाज में स्ट्रोक लिया लॉन्ग ऑन की जानिब, और जहां खिलाड़ी तैनात, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। जहां राजू और गेंदबाजी करने के लिए आए गेंदबाज और इस ओवर में अब और अगली मरतबा गेंद करेंगे लंबे कदमों का रन, तेज कदमों के साथ गेंदबाजी करें, कदमों का इस्तेमाल किया। इस बार ड्राइव करने के लिए आए, काफी देर तक गेंद हवा में बुलंद थी और कवर दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, ड्राइव लगाकर कैच करने की कोशिश की, काफी दूर रहे और गेंद पीछे जाकर उस दिशा में गई जहां लॉन्ग ऑफ से आए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, बदले में रन मुकम्मल किया। ये एक मौका बना था, काफी दूर थे, मगर अगर यकीनन और टाइमिंग के साथ वो डाइव लगाते, क्योंकि डाइव में भी टाइमिंग होनी चाहिए और तब जाकर वो इस कैच को अपने हाथों में कैद कर लेते, पर वैसा कुछ हुआ तो नहीं। और यहाँ नाबाद अभी भी बैटिंग कर रहे हैं हैदर अली और के साथ साथ आदिल, सामना करेंगे गेंदबाज का और गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा इस बार फिर से और शानदार तरीके से हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजा, ज़्यादा दूर नहीं, डीप कवर की जानिब खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। देखिए, लगातार आप जब टीम स्कोर बोर्ड चला रही है और एक अच्छे स्कोर की ओर बढ़ती हुई टीम नज़र आ रही है, उन्हें इस बात का भी इल्म है कि इसके बाद और बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनका भी आना बाकी है। 49 रन पर वो नाबाद बैटिंग करे गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा पैड लाइन पर ये गेंद थी और थाई से जाकर टकराई और इस तरह से बाई की सूरत में रन मुकम्मल किया। दोनों बैट्समैन ने अपनी अर्धशतक के लिए खाली 1 रन उस अर्धशतक से दूर नज़र आ रहे बैट्समैन हैदर अली, वो नॉन स्ट्राइक एंड पे, स्ट्राइक पे और टीम के कप्तान बैटिंग करे, 17 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया, 31 गेंदों का सामना किया और वहां हैदर अली ने और 37 गेंदों का सामना किया। 49 रन पर वो नाबाद बैटिंग करे, इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया, पीछे खिलाड़ी है, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और 1 रन और मुकम्मल किया। जितने भी दोस्त हमारे साथ उमर SG के अलावा लोन और शरीफ के साथ साथ वो लाइव कवरेज का ऐसा, इमरान भाई वालेकुम अस्सलाम और ढेर सारा प्यार भेजें, इस प्यार को आप दुगना। लोन शरीफ लाइव कवरेज का ऐसा कहते हैं कि मैं इस वक्त और जम्मू नरवाल से लाइव कवरेज का मज़ा ले रहा हूं और उसके साथ साथ इमरान के साथ साथ राही, लतीफ़ और AR वानी और शाहिद लाइव कवरेज का ऐसा, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जितने भी दोस्त हमारे साथ इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन तक भी हमारी आवाज़ पहुँचेगी। और 12 ओवरों का खेल अब तक हुआ है, 86 रन टीम का स्कोर। कुल मिलाकर देखा जाए बड़ी सफलता जो अर्जित की गई है आसिफ रसूल की, उससे हौसला तो ज़रूर बढ़ा होगा। 12 ओवर 86 रन और हैदर अली है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, उनका निजी स्कोर 49 रन। 1 रन चाहिए हैदर अली को यहाँ अर्धशतक लगाने के लिए। आदिल काशरू ने ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद हवाई रास्ते जा रही है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और बिल्कुल आप जाकर आदिल कातरू ने भी हाथ खोलने शुरू किए, एक बड़ा छक्का लगाया जहां बिल्कुल मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद थी। इस बार गेंद को खींच कर लाया आदिल कातरू ने, बिल्कुल बल्ले के बीच भी जाकर लिया गेंद को। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, उन्होंने खाली तमाशा देखा, वो दर्शक बनकर रह गए। इस छक्के की मदद से आप जाकर स्कोर बोर्ड में और 6 रनों का इजाफा। आकिब, जबकि जही और उमर SG, फैसल इकबाल, MD दानिश भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। गेंद को पहले निकाला था मिड विकेट के ऊपर से और इस बार कवर का इलाका चुना, गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है। एक और चौका आदिल कासरू के बल्ले से। ये है शानदार बैटिंग, ये है अंदाज आदिल कातरू का, तभी तो लोग इसे काफ़ी करीब से जानते हैं। आदिल कातरू ने इस बार शानदार तरीके से गेंद को निकाला, पहले छक्का अब चौका, 10 रन आए 2 गेंदों में। 12 टीमें हैं, 4 टीमें एक ग्रुप में हैं, 3 ग्रुप हैं ABC। ये ग्रुप C के मुकाबले आज शुरू हुए हैं। हर टीम से एक टीम, हर ग्रुप से 2 टीमें जो टॉप करती हैं उन्हें आपस में क्वार्टर फाइनल होता है और सेमीफाइनल की टिकट मिलती हैं। और यहाँ गेंद फाइन लेग
बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही हैं, खिलाड़ी गेंद के पीछे, उनसे गेंद रुकेगी नहीं, सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए, लेग बाइज का इशारा। और हर ग्रुप से 2 टीमें जो टॉप कर रही हैं उन्हें जगह मिलती है वहाँ जाने की क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में। और वेलीवुड्स के लिए ढेर सारा प्यार जम्मू से DM दानिश भेज रहे हैं, इस प्यार के लिए शुक्रिया। और हम वेलीवुड्स के जो ओनर हैं खान यावर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो चले आते हैं झट से जब कभी सहायता और सहयोग की ज़रूरत होती है। और जहां गेंदबाजी की अगर बात करेंगे, कुछ दोस्त हमारे साथ, डार शबीर, जावेद अहमद डार, और उसके साथ उमर SG लाइव कवरेज, स्मार्ट शबीर, लव यू नासिर भाई, मंसूर भाई कुंजर से, और AR वानी के साथ साथ जीशान, मंजूर, बट्स और सकलेन लाइव कवरेज का ऐसा फिर से ड्राइव करने के लिए गए और पॉइंट और कवर के दरमियान पर पीछे खिलाड़ी है, प्रोटेक्शन, 1 रन मुकम्मल और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं। क्या यहाँ से वापस जाना होगा? जी हाँ, यहाँ से विकेट नसीब हुई है, तो इस तरह से यहाँ रन आउट के रूप में वापस जाना होगा। अर्धशतकीय पारी खेलने वाले बैट्समैन हैदर अली को काफी देर के बाद, देर से पर सही समय पर यह सफलता मिली है और टीम FCC फालसल को। हैदर अली निराश नजर आ रहे हैं, हालांकि रन तो नहीं मिलेगा इस गेंद पर, क्योंकि आदिल कास्ट्रो जो रन के लिए दौड़ रहे थे और उन्होंने 1 शॉट ली है और ऐसे में रन तो नहीं आएगा इस पर, और बदले में हैदर की विकेट गंवाई है। और बिल्कुल 1 रन तो शॉट लिया है आदिल ने, और दूसरी बात ये कि बदले में उन्होंने विकेट भी गंवाई है। उमर SG के साथ साथ इरफान अली लाइव कवरेज का ऐसा है। फर्स्ट वेलीवुड्स का बैट मंजूर पांडव ने इस्तेमाल किया, ये कहना इरफान अली का। देखिए, अगर मैं इरफान ये कहूँ, मैंने काफ़ी काम किया कश्मीर के अंदर, जहाँ भी मैं जाता हूँ वेलीवुड्स का बल्ला आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है। और वेलीवुड्स के साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा उसके ऑनर का और यावर का, क्योंकि यावर हमारे काफ़ी करीबी है, मेरे दोस्त भी है, मेरे भाई भी है। तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि और सेना के साथ साथ सामान की काफ़ी ज़रूरत होती है, सामान भी है, सेना भी है। गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा और फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर यह गेंद थी, बाया पैर आगे बढ़ाया, धकेला, कवर की जानिब संभाला, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और नए नियम के मुताबिक जो नए बल्लेबाज है वो स्ट्राइक पे होते हैं, पर जो रन आउट हुआ था उस छोर पर, यही कारण है मंजूर डार नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ही रहे। और आदिल कास्ट्रो दाएं हाथ के जो बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में थे। डॉट गेंद हुई है और ओवर समाप्त हुआ। इस पारी का 13वां ओवर समाप्त हुआ, 100 रन टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। और मंजूर पांडव दाएं हाथ के जो बल्लेबाज डगआउट से अब नमोदार हुए। और मैं ये कहूँगा, कभी कभार मौका आता है, वापस आने का मौका आता है, और खिलाड़ियों को आपके पास मौका, आपने हैदर अली को चलता किया रन आउट के रूप में। अब मुझे लग रहा है कि आपको एक अच्छे हौसले के साथ गेंदबाजी करनी होगी, ज़्यादा रन खर्च नहीं करने होंगे। सही जगह पर आप गेंद को टप्पा खिलाओगे तो यकीनन आप एक अच्छी गेंदबाजी करोगे। गेंदबाज इस ओवर में अब पहली मरतबा बिल्कुल लेग स्टंप की सीध में, और इस बार गेंद की लाइन के पीछे आए, कलायों का इस्तेमाल करके ऑन साइड की ओर डिफ्लेक्ट किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। और यहाँ मंजूर डार पे भी निर्भर होगा वो किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। और डॉट गेंद के साथ नए ओवर का खेल शुरू हुआ है, गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी बाहर, विकेट कीपर के साथ साथ यहाँ बल्लेबाज भी ज़्यादा कुछ नहीं समझ सके, गेंद काफ़ी दूर थी और सीमा रेखा से बाहर चली गई है। वाइड का इशारा आ रहा है, 5 रन आएंगे खाते में। बिल्कुल 5 रन आए। और इस ओवर में अगर मैं यहाँ एक्स्ट्रा की बात करूँगा, इन रनों पर कंट्रोल रखना होगा FCC फालसल की टीम को, क्योंकि उन्हें इस बात का इल्म तो है नासिर भाई। और यहाँ अभी काफ़ी सारी बैटिंग लाइनअप है पीछे, 100 रन 105 रन कुल मिलाकर टीम का स्कोर जहाँ पहुँचा है, 3 विकेट के नुकसान पे भी काफ़ी ओवर्स आने बाकी है। पैड लाइन पर आप गेंद करोगे तो इससे बेहतर क्या गिफ्ट मिलेगा। इस बार कलायों का इस्तेमाल किया, पैड लाइन इज़ बैड लाइन, और वही कुछ नज़र आया। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। ये एक अच्छा ऐसा ओवर गया जिसमें काफ़ी रन आए, खर्चीला ओवर गया। नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे दोस्त लोन शरीफ लोन के साथ साथ उमर SG, जीशान, मंजूर और ढेर सारा प्यार बट सकलेन के साथ साथ। सकलेन भाई, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। राइट 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 आपने तो लिखा है, सही लिखा आपने, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। उमर SG के साथ साथ गुलाम मुद्दा लाइव, गुमनाम मुद्दा, वो काफ़ी करीबी हमारे, क्योंकि गुमनाम मुद्दा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये एक ऐसा नाम है जो हमारी
जुबान पे हैं और गुमनाम मुद्दा डार शबीर लाइव कवरेज का ऐसा डार शबीर हैदर अली के साथ साथ वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। बस दिल इजाज़त दे तो आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। मुनीब अली वालेकुम अस्सलाम। यहाँ गेंदबाजों की अगर बात करेंगे, तेज़ गेंदबाजों का इस्तेमाल, स्पिनर का अभी तक इस्तेमाल तो नहीं किया है टीम के कप्तान ने। गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेंगे, वहाँ दाएं हाथ के बैट्समैन को नो बॉल का इशारा और बदले में रन भी मुकम्मल किया दोनों बैट्समैन। यहाँ से फ्री हिट लाभ लेने की कोशिश करेंगे बैट्समैन आदिल कासरो, जिनने 29 गेंदों का सामना किया। 28 रन पर वो नाबाद बैटिंग करे, टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया। 111 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। मंजूर डार है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और आदिल कासरो दाएं हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे आदिल कासरो को ऑन साइड में स्ट्रोक लिया, गेंद गई मिड विकेट क्षेत्र की तरफ। जब तक इनको फील्ड करके थ्रो किया जाए, एक और रन टीम के खाते में। 112 हुआ टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर की, ये इस पारी का 14वां ओवर है। गेंदबाजी करने की तैयारी में फिर से पैड लाइन पे इस बार कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल और गोली की रफ्तार से गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। तेरह 13.5 ओवर का खेल अब तक हुआ है और लगातार रन आ रहे हैं यहाँ बल्लेबाज मंजूर डार और आदिल कासरो के खाते में। इस चौके की सहायता से 112 हुआ टीम का स्कोर। आदिल कासरो वो लेग स्टंप से फिर से बाहर, ये गेंद वाइड का इशारा तो संभवतः आएगा। 116 से बढ़कर 117 हुआ टीम का स्कोर और रन लगातार आ रहे हैं। न मालूम क्यों मलिक राजू दबाव में नज़र आ रहे हैं। पहले 2 ओवर काफ़ी अच्छे गए थे और अचानक लाइन और लेंथ बिगड़ गई और यहाँ खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 118 3 विकेटों के नुकसान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद इस बार मंजूर डार ने फिर से स्ट्रोक लिया हवाई रास्ते, हालांकि चिप स्ट्रोक ज़रूर था उस ओर। खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। 1 रन खाते में। इस 1 रन की मदद से पारी का ये ओवर समाप्त हुआ है। 14 ओवर समाप्त हुए। 119 हुआ टीम का स्कोर। 119 3 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर समाप्त हुए हैं। पार्टनरशिप जो हुई 19 रनों की 7 गेंदों पर और नए गेंदबाज को तलब किया गया। साकिब वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रफ्तार नहीं है इस गेंदबाज के पास और वो ज़्यादा घुमाव भी नहीं है। 119 रन 3 झटके लगे हैं। 14 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। ये 15वां ओवर समाप्त हुआ है। हालांकि 118 टीम का स्कोर, 3 झटके लगे हैं। गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मंजूर डार हैं स्ट्राइक पे। ड्राइव किया गया इस गेंद को और खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए, 1 रन खाते में। इस 1 रन की मदद से मंजूर डार अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच गए हैं। उनका जो निजी स्कोर है 11 हुआ है। 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया, जबकि आदिल कासरो सामना करने के लिए तैयार। आदिल कासरो ने बड़ा स्ट्रोक लिया, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से 125 टीम का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। 14.2 ओवर का खेल अब तक हुआ है और गेंद को वहां से वापस लाने में थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, पर जो स्ट्रोक लगाया वहां मंजूर डार ने, ये दर्शनीय था, देखने लायक था। और वहां जो तैनात खिलाड़ी थे वो बस देखते रहे और गेंद दूर उस ओर गई है। हालांकि आदिल कासरो ने स्ट्रोक लगाया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। और कासरो वो थोड़ी दूर है और गुमनाम मुद्दू भी हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का। साकिब पांड्या अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 18 रन उन्होंने खर्च किए हैं। 125 टीम का स्कोर। अगली गेंद आदिल कासरो को। आदिल कासरो ने कदमों का किया इस्तेमाल। फॉलो थ्रू में एक मौका बना था कैच करने का और इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। कॉट एंड बोल्ड आदिल कासरो वापस जा रहे हैं और साकिब पांड्या को ये सफलता नसीब हुई। नए आए बल्लेबाज डगआउट से जो नमूदार होंगे, क्या लतीफ़ डार को भेजा जाएगा या किसी और बल्लेबाज की सहायता ली जाएगी,
हम ये जानने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। मंजूर डार अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नाबाद है। नए आए बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे रहेंगे। इरफान फयाज का अभी आना बाकी है। लतीफ़ डार, जाहिद लेफ्टी, सलीम, उज़ैर उमर, सलीम मीर नए आए बल्लेबाज जो डगआउट से नमूदार हुए हैं, दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और डगआउट से अब नए बैट्समैन नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। सलीम मीर अब बैटिंग करने के लिए आए और टीम का जो कुल मिलाकर और 125 रन 4 विकेट के नुकसान पे 14.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। और जहां आदिल कातरू का विकेट मिला, टीम को कुल मिलाकर जो आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हो 14.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। जैसे यहाँ स्पिनर का चयन किया गया और सफलता हासिल की गेंदबाज ने, एक अच्छी और विकेट उन्होंने दिलाई। आदिल कातरू को उन्होंने चलता किया। जहाँ साकिब और गेंदबाजी कर रहे हैं, साकिब इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। साकिब पांड्या गेंदबाजी करे इस ओवर में, अगली मरतबा इस बार ये लीजिए, ये बढ़िया गेंद है। विकेट कीपर के लिए मौका बना था क्योंकि दाया पैर तो हवा में था, बाया पैर आगे बढ़ाया था, लंबा डग भर दिया था बैट्समैन ने। ड्राइव करने के लिए आए, चूंकि स्ट्रोक लेने से गेंद आई सीधे विकेट कीपर की ओर। जहां ये एक अच्छा ओवर गया और गेंदबाज साकिब का तारीफ करनी होगी, इस ओवर में उन्होंने सफलता भी हासिल की और बांध कर रखा है। और जो टीम के कप्तान साकिब गेंदबाजी करे, साकिब इस बार उस ओवर में अगली मरतबा इस बार हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजा था, पर ज़्यादा दूर नहीं, डीप कवर पर 33 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में अब 125 से लेकर अब 126 और बिल्कुल 126 रन 4 विकेट के नुकसान पे। जितने भी दोस्त हमारे साथ लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, हम नाम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप इस लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। जहां क्रीज पर अगर देखा जाए और मंजूर डार अभी भी नाबाद है, 6 गेंदों का सामना किया, 11 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं। और मंजूर डार का विकेट पे रहना खतरे से खाली नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनका विकेट अगर मिला तो यकीनन एक अच्छी मजबूत पकड़ बनाने में कामयाब हो जाएगी एफसीसी फालसल की टीम। एफसीसी फालसल की उस प्लेइंग 11 में भी आज एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। नजरें रहेंगी कि क्या वो क्या कुछ कर पाएंगे वो अपने टीम के लिए। फिर से गेंदबाजी में परिवर्तन और फिर से नए सिरे से गेंदबाजी की जाएगी। जहां जेके क्रिकेट कम बॉक्स छोड़ से गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज कामिल गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। मंजूर डार है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। सलीम वानी दाएं हाथ के बल्लेबाज, वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द स्टंप्स, नए ओवर की पहली गेंद मिडिल स्टंप की सीध में आती हुई गेंद दूर उस लॉन्ग ऑन की तरफ भी। साकिब पांड्या मौजूद, स्कोर में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ अब स्कोर बोर्ड में 1 रन का और इजाफा। हमारे साथ एजाज मुंतजिर लाइव कवरेज का ऐसा है। और एजाज भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। इरफान अली वो ढेर सारा प्यार भेज रहे गेंदबाज इस ओवर में। अगली मरतबा मंजूर डार के लिए, मंजूर डार ने इस बार स्ट्रोक लिया, पीछे खिलाड़ी है, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया, बिल्कुल 2 रन बचा अपने टीम के लिए। जहां गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही थी, हवा में उछाल छलांग मारते हुए खिलाड़ी ने गेंद को अंदर धकेला, इत्मीनान के साथ 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। एजाज मुंतजिर वो ढेर सारा प्यार भेज। एजाज भाई, इस प्यार के लिए आपका शुक्रिया। और 2 रन बचाए निश्चित ही यहाँ अपनी टीम के लिए। वहाँ तैनात खिलाड़ी ने जो स्क्वायर लेग पे फील्ड कर रहे हैं। कामिल अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज मंजूर डार, बल्ला हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है। इस बार स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले के बारी सिरे से गेंद लगी, शॉट थर्ड मैन की ओर गई। वहाँ खिलाड़ी तैनात, उन्होंने कोई गलती नहीं की, मंजूर डार को वापस जाना होगा। और भले देखिए, ये है क्रिकेट का खेल। मैंने इससे पहले भी इस बात की जिक्र की कि कब कहाँ किस मोड़ पे ये करवट बदल लेगा, इसका तो इल्म और अंदाज़ा किसी के पास नहीं। ये जो एक ऐसा खेल है जिसे हम जालिमाना खेल कहते हैं। इस बार बल्ले का जो बाहरी किनारा होता है, मोटी ताज़ी एज जहाँ होती है बल्ले की, वहाँ जाकर गेंद टकराई है। और बैकवर्ड पॉइंट के आसपास जो खिलाड़ी तैनात था, उन्होंने कोई गलती नहीं दोहराई। तो इस तरह से अब 5वां झटका लगा कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम को। मंजूर डार मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं। पर अगर मैं ये कहूँ कि अब जाकर डगआउट से नए बैट्समैन लतीफ़ डार नमूदार है बैटिंग करने के लिए। सलीम मीर के साथ
साथ साथ सलीम की मैं अगर बात करूँगा वो भी अभी भी डग आउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए। गुमनाम मुद्दा उमर एस जी के साथ साथ और लाइव कवरेज का हिस्सा है। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बेग मोमिन लाइव कवरेज का हिस्सा है और उसके साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त इस लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं। बस आप लोग इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो क्योंकि ताकि जो बाकी सारे दोस्त हैं उन्हें भी ये बड़ा और अहम मुकाबला ग्रुप सी का ये पहला मुकाबला इस वक्त जारी है। 129 5 विकेटों के नुकसान पर 15.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। हैशटैग अंबानी बेली क्रिकेट शेख आरिफ AR वानी और जासिब भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का। लतीफ़ डार दाएं हाथ के बल्लेबाज वो स्ट्राइक पे रहेंगे और अगली गेंद करने के लिए कामिल तैयार हो रहे हैं। देखिए क्रिक टाइम कॉम्बॉक्स छोर से बड़ा मैदान गनूर हरियाणा लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के इस खूबसूरत मैदान से हम आप तक की लाइव कवरेज पहुंचा रहे हैं। ऑफ स्टंप की सीध में ये गेंद थी, धकेला कवर की ओर गेंद गई, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। AR वानी और जासिब के साथ साथ शेख आरिफ वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। जो इस मैदान के मंजर हैं हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गेंदबाज अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के गेंदबाज वो गेंदबाजी करने की तैयारी में। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बैक फुट पर चले गए थे, हालांकि फ्रंट फुट पर आए थे चूँकि गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। देख सकते हो दृश्य इस मैदान के और खूबसूरत समा है और समा देखते ही बनता जा रहा है। वो हैं जावेद रियाल आपकी स्क्रीन पे, वो है मैन एंट्री जहाँ से खिलाड़ी आते हैं इस मैदान में। गेंदबाज कामिल अगली गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में अगली बार लतीफ़ ने कदमों का किया इस्तेमाल। ऑन साइड में ये लिया गया स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाए खाते में 1 रन का और इजाफा। बिल्कुल संभल कर आप बैटिंग कर रही होगी। दो ऐसे बैट्समैन जो मैदान के अंदर बैटिंग करें, भले इनके पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है पर और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप होती है वो पूरी तरह से फेल होती है। और ऐसे में आपने जो अभी तक जो सूरत हाल रखा है मैच का, जो आपने स्कोर खड़ा किया है और इस स्कोर के बुनियाद पर जो आपको शुरुआत अच्छी मिली उस बुनियाद पर आपको अब स्कोर बोर्ड लगातार चलाना होगा, सिंगल डबल के साथ काम चलाना होगा। मोमिन यासीन, मंजूर अहमद तेली, इरफान मुश्ताक के साथ साथ मुद्दसिर मीर, दानिश के साथ साथ भट्ट आकिब और ये लोग बने हुए जेके क्रिक टाइम पे मुद्दसिर मीर और जासिफ कहते हैं मैं त्राल से इस लाइव कवरेज का हिस्सा हूँ। जासिफ भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। इस पेज को आप फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और फॉलो करना ना भूले ताकि जो बाकी यहाँ क्रूशल मुकाबले हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और वो आपके हाथ में। बस दिल इजाज़त दे अगर आप इस लाइव कवरेज को शेयर भी कर सकते हो और इस पेज को फॉलो भी कर सकते हो। AR वानी जो लगातार मज़ा ले रहे हैं इस बड़े मुकाबले का। यहाँ जो मैच का सूरत हाल है 130 रन 5 विकेट के नुकसान पे कुछ हद तक तो रोकने में कामयाब हुई है। और FCC फालसल के गेंदबाज इस ओवर में पहली मरतबा लतीफ़ डार के लिए, लतीफ़ डार ने इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया पर दूरी का ऊंचाई ज़्यादा, अंपायर के इशारे का इंतजार। यहाँ बचते बच्चे बिल्कुल फिर उस और खिलाड़ी ने यहाँ लंबी छलांग लगाई और गेंद को कैच करने की कोशिश की पर काफ़ी दूर रहे, गेंद हाथ से जाकर ज़रूर टकराई और बदले में गेंद बाउंड्री पार 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ टीम के खाते में 6 रनों का और इजाफा यहाँ बने हुए हैं इस मंच पर। अल्ताफ़ साहब भी जो हिस्सा हैं इस लाइव कवरेज का, अल्ताफ़ साहब आपका शुक्रिया तहे दिल से। अगली गेंद इस ओवर की पूरी तरह से चूके बल्लेबाज लतीफ़, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। AR वानी के साथ साथ वेली क्रिकेट शिपियन से लाइव कवरेज का ऐसा अल्ताफ़ हुसैन मीर वेजिटेबल्स के जो ऑनर है और अल्ताफ़ वो ढेर सारा प्यार है। अल्ताफ़ हुसैन इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया। और उसके बाद फिरदौस पठान लाइव कवरेज का ऐसा है अरसलान के साथ साथ। अरसलान भाई इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। इस बार धकेला गेंद को कवर की जानिब और उस और खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, स्कोर में 1 रन का और इजाफा। और उसके साथ अगर देखा जाए साकी और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे साथ AR वानी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। और इसके साथ साथ AR वानी, मुद्दू मियाँ, मेगाउचून लो AR वानी, एडवोकेट सादिक नसीम, मोमिन यासीन और मलिक हारून भी हिस्सा हैं लाइव कवरेज का।
और एडवोकेट साकिब और नसीम लाइव कवरेज का ऐसा इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। मोमिन यासीन के साथ साथ मलिक हारून और लाइव कवरेज का ऐसा इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और आसिफ भी लाइव कवरेज, डीजे आसिफ को ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। माही मोमिन के साथ साथ सलमान मुख्तार ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस बार लफ्ट किया, पीछे खिलाड़ी है, क्या वापस जाना होगा? जी हाँ, यहाँ लतीफ डार को वापस जाना होगा, लफ्ट करने के लिए आए, पर इस बार ज्यादा ताकत नहीं, वो बड़ा इलाका है क्योंकि 75 मीटर की हर दिशा में बाउंड्री नजर आ रही है। इस मैदान की अगर हम बात करेंगे, उस इलाके में खिलाड़ी तैनात था लांगा बाउंड्री लाइन के करीब, शानदार और आसान कैच लिया तो पवेलियन का रास्ता यहाँ मिलजुल कर दिखाया गेंदबाज के साथ, जहां छठा झटका लगा 136 के स्कोर पे 17वें ओवर का खेल जारी। 136 रन टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। और नए आए जो बल्लेबाज डगआउट से नमोदार हुए हैं, उज़ैर शबीर को तलब किया गया बल्लेबाजी करने के लिए, वो स्ट्राइक पे रहेंगे। सलीम वानी है नॉन स्ट्राइकिंग। और हमारे साथ मसरूर अहमद मुदा माई के साथ साथ लाइव कवरेज का से मेगो चोन लाओ, और वो भी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। उमर एसजी के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा है, ढेर सारा प्यार भी। यूनुस अहमद और कहते हैं कि यूनुस बडगाम लवली कॉमेंट्री ब्रो, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखें। उमर एसजी के साथ साथ मोहम्मद शरीफ भट्ट वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। यहाँ उलटफेर तो हुआ है, पलटवार हुआ है और बैटिंग करने का फैसला किया, उस फैसले को गलत साबित किया। यहाँ फिर से स्ट्रोक लिया और अंपायर ने कुछ रोका, वहाँ गेंदबाज को डेड करार दिया इस गेंद को। और क्या इशारा आया अंपायर की जानिब से, इस बात का हमें भी इल्म नहीं है। और डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है, सलीम जिन्होंने अभी तक 2 रन बनाए। मैं स्कोर से जानने की कोशिश करूँगा कि कौन से बैट्समैन अब डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए, पर लतीफ डार अभी भी मैदान छोड़कर वापस गए। सलीम मीर अभी भी नाबाद मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे। डगआउट से नए बैट्समैन नमूदार है, फाजिल भाई के साथ साथ मुदामाई और AR वानी लाइव कवरेज का ऐसा सजेट से, और एक्स फाजिल के साथ साथ वो मोहम्मद शरीफ भट्ट के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। और सामना करेंगे गेंदबाज, और उज़ैर अब सामना करेंगे गेंदबाज का। गेंदबाज टीम के कप्तान गेंदबाजी करे इस ओवर में अगली मरतबा 4 कदमों का 5 कदमों करना। पेड लाइन पर यह गेंद थे, कलायों का इस्तेमाल, नजरें काफ़ी तेज़ है इस बैट्समैन की ऑन ड्राइव के अंदाज में। गेंद को धकेला लॉन्ग ऑन की जानिब, खिलाड़ी तैनात, रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। 138वां टीम का स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर। क्या कश्मीर स्ट्राइकर्स को हराकर FCC फालसल यहाँ उलट फेर करेगी? FCC फालसल के पास युवा टैलेंट है, कश्मीर स्ट्राइकर्स के पास अनुभव पड़ा हुआ है। मलिक राजू को तलब किया गया गेंदबाजी करने। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि यहाँ जो टीम और युवा टैलेंट है, युवा खिलाड़ी है, उनके पास अनुभव है, तजुर्बा है, तजुर्बाकार खिलाड़ी है उस प्लेइंग 11 में। जहाँ अगर हम बात करेंगे कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की, मुदा माई कहते हैं बेस्ट कमेंटेटर, उसके साथ साथ उर्फ इमरान लाइव कवरेज का ऐसा, उमर SG, मलिक हारून और वो ढेर सारा बेग मोमिन के साथ साथ। इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। पर जो यहाँ गेंदबाजी अभी तक हुई है, पहले लगा था कि शायद टीम दबाव में नजर आ रहे, प्रेशर में नजर आ रहे, जैसे विकेट मिला लगातार तब से लेकर अभी तक विकेटों के गिरने का जो सिलसिला है वो जारी है। नया है गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए, 3 ओवर का आना बाकी, 18 गेंदें आने बाकी, कहां तक टीम कयाम कर पाएगी ये फैसला ये निर्भर रहेगा इन दो बैट्समैनों के ऊपर। फिर से मिडल और ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी और गेंद के लड़की पीछे आए, रन के लिए दौड़ पड़े और डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी जहां एक भी रन नहीं बनना चाहे था और वहां हल्का सा फंबल हुआ, विकेट कीपर ने गैदरिंग तो नहीं की पीछे से और उसके कारण रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। 139 6 विकेटों के नुकसान पर 17.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। कामिल अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सामने हैं बल्लेबाज सलीम। इस बार सलीम को गेंद पैड लाइन पे आती हुई गेंद को निकाला, फाइन लेग और सुकर लेग के दरमियान से गेंद सीमा रेखा से बाहर गई है 4 रनों के लिए। बिल्कुल खराब गेंद की यहाँ गेंदबाज ने और उसका और फायदा लिया बैट्समैन ने। अगर बैट्समैन की बात करेंगे, सलीम मीर स्ट्राइक पर बैटिंग कर रहे, उनने शानदार तरीके से गेंद को घूम कर स्ट्रोक लिया और सलीम मीर की अगर बात करेंगे 4-5 गेंदों का उनने सामना किया, 6 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे। उज़ैर अभी भी डगआउट से नमूदार हुए, 2 गेंदों का सामना किया, 2 रन पर नाबाद बैटिंग कर। 18वें ओवर का खेल जारी, 17 और 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। गेंदबाज कामिल इस ओवर में अगली मरतबा इस बार ब्लॉक हॉल में फेंकी हुई गेंद पीछे आए, काफी पीछे गए थे बैट्समैन सलीम, पर नीचे रहती हुई गेंद इस बार पढ़ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। मलिक हारून सईद फैजान के साथ साथ एस आकिब लाइव कवरेज का ऐसा कहते हैं, मैं भी एंजॉय कर रहा हूं इस बड़े मुकाबले का और इस मैच का। और गेंदबाज इस ओवर में
अब अगली मरतबा जहां कामिल गेंदबाजी करेंगे। दाएं हाथ के बैट्समैन को इस बार बड़ा स्ट्रोक और लंबा स्ट्रोक और ऊंचा स्ट्रोक लिया बैट्समैन ने, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के दरमियान से जो इलाका होता है और हवाई यात्रा के लिए गेंद को भेजा। ये लगा गगनचुंबी छक्का बैट्समैन सलीम के बल्ले से। 149 टीम का स्कोर, 18वां ओवर है इस पारी का और गेंदबाज कामिल अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब तक 40 रन उन्होंने खर्च किए हैं, अपना वो चौथा ओवर कर रहे हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद, पैड लाइन पे आती हुई गेंद डिफ्लेक्ट किया स्कर्ले की तरफ। मिसफील्ड तो नहीं होगा, एक ही रन मिल सकता है, पर वहाँ मिसफील्ड हुआ जहाँ मिलना चाहिए था केवल 1 रन, पलट कर दूसरा रन भी पूरा किया उज़ैर शब्बीर और सलीम वानी ने। देखिए, अगर आप ऑन फील्ड फील्डिंग कर रहे हो तो इस तरह की अगर आप फील्डिंग करोगे तो ये एक बुरी खबर है आपकी टीम के लिए। पीरज़ादा सब्ज़ार अहमद के साथ साथ एस आकिब एम के लाइव कवरेज का ऐसा गेंदबाज इस ओवर में अब अगली मरतबा गेंद करेगा। वह बैट्समैन को इस बार फिर से मोर्चा संभाला उसी दिशा में जिस दिशा में इससे पहले उनने छक्का लगाया, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान लगातार उस दिशा में दूसरा छक्का लगाया बैट्समैन सलीम मीर ने। और इस छक्के के साथ 157 हुआ टीम का स्कोर और पारी का ये 18वां ओवर समाप्त हुआ। और उमर और फयाज लाइव कवरेज का हिस्सा है और कहते हैं कि आप कब कुवैत और ये एम के लाइव कवरेज का हिस्सा है। साकिब के साथ साथ मुदा माई लाइव कवरेज का हिस्सा है और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। उसके साथ पीरज़ादा और सब्ज़ार अहमद जो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं कुपवाड़ा से, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। और लतीफ़ अहमद जो पारीपोरा से लाइव कवरेज का हिस्सा है और शायद पारीपोरा मागाम से वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं और हमारे काफ़ी करीब गाँव के वो रहने वाले हैं और निवासी है लतीफ़ अहमद। कहते हैं कि मैं पारीपोरा से, शायद पारीपोरा मखामा से। बिल्कुल लतीफ़ भाई, मैंने अब जाकर आपको पहचाना है और मेरे काफ़ी करीबी है, मेरे रिश्तेदार वो है। और लतीफ़ अहमद, मास्टर लतीफ़ अहमद, वो इस वक्त लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे। लतीफ़ भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, वो ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। हुसैन सजाद के साथ साथ मलिक हारून और तू शाहीन है और आलम आशिक के साथ साथ वो लाइव कवरेज का हिस्सा उवैस लेफ्टी, वो ढेर सारा प्यार भेज। उवैस भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। और इमरान के साथ साथ इमरान माई लव नासिर बॉय के लिए उन्हें ढेर सारा प्यार बे। तू शाहीन, वालेकुम अस्सलाम। गेंदबाज इस बार भी अगली मर्तबा, इस बार बढ़िया गेंद बाहर जाती हुई गेंद के साथ छेड़छाड़ की। वहां बैट्समैन ने गेंद ने इस बार किनारा लिया, विकेट कीपर ने डाइव लगाकर गेंद को गैदर किया, कैच को गैदर किया। तो इस तरह से यह उज़ैर मैदान छोड़कर वापस जा रहे। 7वां झटका लगा 157 के स्कोर पे 18 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर। और इस तरह से बड़ी सफलता अर्जित की गई है और उज़ैर को मैदान छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल, उज़ैर अब जाकर मैदान छोड़कर वापस गए हैं और हमारे साथ आदिल शौकत के साथ साथ आदिल शौकत, माय फेवरेट कमेंटेटर कहना आदिल शौकत का जीशान मंजूर, वो लाइव कवरेज का हिस्सा है। मंजूर भाई, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और जीशान मंजूर के साथ साथ आबिद हुसैन लाइव कवरेज का हिस्सा, माही मोमिन लाइव कवरेज का हिस्सा। कहते हैं कि मैं त्राल से मोमिन इस वक्त लाइव कवरेज का मज़ा ले रहा हूँ। और शेख शौकत के साथ साथ लव यू ब्रदर और सईद शहनवाज बेस्ट कमेंटेटर, और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। आलम इशफाक के साथ साथ लाइव कवरेज का हिस्सा है। राजा असलम भी ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं। आदिल भट्ट के साथ साथ आदिल भट्ट उवैस लेफ्टी और राजा असलम, वालेकुम अस्सलाम। हारून मलिक के साथ साथ यहाँ विकेट गवाई है लगातार एक के बाद एक बार। जो स्कोर है वो एक अच्छा स्कोर अभी तक खड़ा किया है यहाँ कश्मीर स्ट्राइकर सजेट की टीम ने। कारण ये कि हैदर अली ने शानदार बैटिंग की, अर्धशत किया पारी के लिए। 18 और 1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। गेंदबाज इस ओवर में दूसरी मरतबा इस बार फिर से और ड्राइव करने के लिए गए पर खेलना कहीं और चाहते थे। गेंद ने इस बार और बल्ले का बाहरी किनारा लिया, मोटा ताजी जो एज होती है वहां जाकर गेंद टकराई और जो बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात उनके सर के ऊपर से पीछे पॉइंट से आए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। स्कोर में 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन के साथ 158, 7 विकेट के नुकसान पे 18 और 2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। इरफान फयाज नए आए बैट्समैन डगआउट से जो नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए। इस बार फिर से यहां मोर्चा संभाला, पीछे खिलाड़ी है उनके लिए कोई मौका नहीं, निगाहों से गेंद का तमाशा देखा और गेंद सलीम मीर ने इस बार गेंद को पहुंचाया मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ 164 हुआ टीम का स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। और अगली गेंद करने के लिए गेंदबाज मंजूर तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज सलीम वानी हैं स्ट्राइक पे और सलीम ने अब तक 26 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया और 3 छक्के जड़े हैं इस बल्लेबाज ने। फिर से ड्राइव किया गया, ताकत खूब लगाई, वाइडिस्ट लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई
उस ओर खिलाड़ी तैनात, एक और रन खाते में। 165, 7 विकेटों के नुकसान पर 18.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है और गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और आलम के साथ साथ आलम इशफाक लाइव कवरेज का ऐसा है, फिर से गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए और गेंद बाउंड्री पार। लगातार तो अब जाकर फायर कर रहे हैं। सलीम जानते हैं कि ये अब डेथ ओवर का खेल जा रही है। डेथ ओवर में आप इस तरह की बैटिंग करोगे कि यकीनन एक अच्छा टारगेट मिलेगा। आज एफसी अगर फालसल की बात करेंगे, जिन्हें इसके बाद लक्ष्य का पीछा करना होगा, फिर से ड्राइव करने के लिए गए। कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान लॉन्ग ऑफ से आए खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। पहले प्रयास में नहीं, दूसरे प्रयास में गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, मौका मिला, दूसरा रन भी इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। 171, 7 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। यहां इस पारी का आखिरी ओवर करने के लिए गेंदबाज साकिब तैयार हो रहे हैं। लोन नदीम आलम इशफाक के साथ साथ लोन नदीम का कहना है, बढ़िया कमेंटेटर मंसूर और मंजूर, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मंसूर अजीज़ तो हमेशा आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहता है। आलम इशफाक के साथ साथ एस आकिब, हुसैन सजाद और उमर एसजी जो लगातार लाइव कवरेज का मज़ा ले रहे हैं, इस प्यार के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। बस दिल इजाज़त दे तो आप इस लाइव कवरेज को शेयर कर सकते हो। और जहाँ अगर इंटरनेशनल लक्ष्य स्कूल की बात करेंगे, उसके पास में ये मैदान वाक़ा है जहाँ से इस वक्त आप ग्रुप सी का पहला मुकाबला देख रहे हो। कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम 2-2 हाथ कर रही है एफसीसी फालसल की टीम के साथ, जहां आज कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट के कप्तान आदिल कासरू ने टॉस जीतकर निर्णय लिया, बैटिंग करने का फैसला लिया। गेंदबाज इस ओवर में अब पहली मरतबा और गेंद करने के बाद दायात के बैट्समैन को यह पारी का आखिरी ओवर जा रही है। इस बार गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की जानिब, पीछे खिलाड़ी है, गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया और 1 रन इत्मीनान के साथ मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। 172, 7 विकेटों के नुकसान पर मिस्टर परफेक्ट बुरहान अली और वाहिद हुसैन भी आलम इशफाक के साथ इस लाइव कवरेज का हिस्सा हैं, जबकि साहिल भी बने हुए हैं दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। 172, 7 विकेटों के नुकसान पर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई। और अब तक देखा जाए इस गेंदबाज की अगर मैं बात करूं, 28 रन उन्होंने खर्च किए। 3.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हुई है। तीसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आलम इशफाक और शमीम सानी लाइव कवरेज का हिस्सा है और इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। सईद फैज़ान, इस प्यार के लिए हम आपका शुक्रिया। स्लोर गति से फेंकी हुई गेंद, इस बार गेंद को खेला हवाई यात्रा के लिए, पीछे खिलाड़ी है, क्या वो गेंद को कैच करने में कामयाब हो जाएंगे? जी नहीं, और कैच ड्रॉप हुआ और बदले में रन मुकम्मल किया दोनों बैट्समैनों ने। और 173, 7 विकेटों के नुकसान पर अब केवल 3 गेंदें बची हुई हैं। ये आखिरी ओवर हैं इस पारी का, 20वां ओवर है और साकिब पांड्या अपना आखिरी ओवर कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 29 रन खर्च किए हैं। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक लिया स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन। और बिल्कुल जहां बैट्समैन सलीम मीर की अगर बात करेंगे, जब से वो डगआउट से नमूदार हुए बैटिंग करने के लिए, कौन नहीं जानता है सलीम मलिक। और सलीम मीर की अगर बात करेंगे, एक शानदार पारी खेले, एक अच्छी ऐसी पारी खेली जिसमें उन्होंने काफ़ी रन बटोरे हैं। 13 गेंदों का सामना किया, 34 रन पर वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं और इस ओवर में भी काफ़ी रन खर्च किए वहाँ गेंदबाज ने। और जैसे 15वें 16वें ओवर का खेल शुरू हुआ है और हमारे साथ सलीम मीर ने गियर बदला और चौथे गियर में बैटिंग करनी शुरू की, एक अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। फिर से इस बार घुटना जमीन से टेका, लॉफ्ट किया, गेंद को लॉन्ग ऑफ की जानिब, पीछे खिलाड़ी है, वापस जाना होगा। शानदार पारी खेली, 13-14 गेंदों में 34 रन बनाए, लाजवाब उम्दा पारी। आए हुए दर्शकों का दिल जीता यहाँ बैट्समैन सलीम मीर ने, जिन्होंने एक क्रूशल समय पे, एक मौके पर और एक बड़ी पारी खेले और टीम का स्कोर पहुंचाया 179, 179 रन 7 विकेट के नुकसान पे, जहां 19.4 ओवर की गेंदबाजी कुल मिलाकर इख्तिताम पजीर हुए है इस ओवर के। अब और खाली 2 गेंदें आने बाकी है और 2 गेंदें अब आने बाकी है। 2 गेंदों की मैं अगर बात करूँ, 1 गेंद आने बाकी है, सॉरी 1 गेंद आने बाकी है, सॉरी। आप जाकर अंपायर का इशारा आया मीर आदिल का कि इस ओवर के अभी भी 1 गेंद खाली आने बाकी है। टीम का जो कुल मिलाकर स्कोर है 179 और टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे। ये एक जो आप स्क्रीन पर देखते हो कि जो ये स्कोर अभी तक खड़ा किया है कश्मीर स्ट्राइकर्स सजेट की टीम ने, इसका क्रेडिट जाता है और वहाँ बैट्समैन हैदर अली को, जिन्होंने आज तूफानी अर्धशत किया, पारी खेले, जिसके बल्ले ने आज आग उगला मैदान के अंदर, कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए।
आखिरी गेंद करने की तैयारी में और गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा मिडल और ऑफ स्टंप पर एक गेंद गिन गई और मैदान की जानिब रन के लिए दौड़ पड़े और रन आउट के रूप में और एक विकेट। तो इस तरह से यहाँ आखिरी गेंद पर सफलता हासिल हुई और नवा झटका लगा टीम को 179। टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर का खेल इख्तिताम पजीर 180 रनों का लक्ष्य मिला है। दूसरी पारी में चेज करने के लिए एफसीसी फालसल की टीम को दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं। आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहे जेके क्रिकेट टाइम के साथ।